श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्वे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतोपंगोर्मम मंदमतेर्गतिमत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रीलगोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थितः कर्षणवेणु स्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमोऽस्ते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का और माताओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को दंडवत प्रणाम और आपका स्वागत है आज के इस इस्कॉन डिसाइपल कोर्स के तृतीय सत्र में। तीसरा दिन है आज का और अंतिम दिन भी है। और आज हम लोग दो यूनिट जो है, दो इकाइयां उसको हम आज करेंगे। उसमें हम देखेंगे गुरु पूजा, जैसे कल डिस्कस किया था, गुरु सेवा, गुरु की सेवा हम कैसे करते हैं और उनका संग कैसे करना चाहिए। और उसके बाद हमको श्रील प्रभुपाद को कैसे प्रस्तुत करना है और इस्कॉन के जो वर्तमान गुरु हैं उनको कैसे हम प्रस्तुत करेंगे और इस्कॉन गुरुओं के साथ संबंध, गुरु की दृष्टि से भेद करना, सहयोग पूर्ण संबंध का विकास करना, ये सब हम आज देखेंगे। तो टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले क्विकली हम लोग 5 मिनट का रिवीजन कर लेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जो भक्तों ने कल बता दिया था वो मत बताइए। आज किसी नए भक्त से या माता जी जो है वो हैंड रेस करेंगे तो उनसे पूछेंगे। आप सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? यस, प्रियंका बिष्ट माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
तो कल हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद कैसे संस्थापक आचार्य के रूप में अभी इस्कॉन में कार्यरत हैं, और प्रभुपाद के मतलब जो संस्थापक आचार्य हैं उनके क्या कार्य होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रभुपाद कैसे शक्तिप्रद शिष्य या प्रतिनिधि हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो इस्कॉन के गुरु हैं उनकी मनोभावनाएं कैसी होनी चाहिए। और जो इस्कॉन जो बाहर के गुरु हैं, मतलब परंपरा से बाहर के गुरु हैं, हमें उन्हें जो परंपरा से बाहर के गुरु हैं हमें उन्हें श्रवण नहीं करना चाहिए। और अगर मतलब जो बाहर के गुरु हैं वो इस्कॉन में आए तो हमें उन्हें प्रसाद देना चाहिए, और उन्हें कैसे मतलब उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसमें चर्चा की थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि गुरु पदाश्रय कैसे, मतलब पहले हमें प्रभुपाद के आश्रय होना है, फिर शिष्य गुरु शिक्षा गुरु के, और फिर दीक्षा गुरु के आश्रय होना है। और फिर हमने पढ़ा था कि गुरु चयन करने की जो प्रक्रियाएं होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी, जो 4 प्रक्रियाएं होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि दीक्षा की जो प्रतिज्ञाएं होती हैं, 4 प्रतिज्ञाएं, उनके बारे में चर्चा करी थी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। श्रेया पांडे माता जी बताइए। मुझे कल हमने संस्थापक आचार्य के इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, उनके बारे में पढ़ा था और उनका अर्थ पढ़े थे, कार्य क्या करते हैं उनके वो पढ़े थे। और इस्कॉन के भविष्य के बारे में हमने पढ़ा था कैसा रहेगा। इस्कॉन के जो गुरु हैं और गुरुओं के बारे में पढ़ा था, और गुरु के जो गुण होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। बाहर के गुरुओं को हमको कैसे डील करना चाहिए, कैसे हमको उनको सुनना नहीं चाहिए, और मतलब कैसे उनको हम प्रसाद दे सकते हैं, हमको कैसे डील करना चाहिए, इस बारे में हमने सीखा था। और गुरु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, गुरु का मनोभाव और हमारे हमारे मनोभाव गुरु के प्रति। और हमने एक हियार पढ़ी थी जिसमें हमने जीबीसी और कैसे कैसे स्कॉन होता है वो पढ़ा था, स्कॉन चलता है जीबीसी से, वो पढ़ा था। और गुरु पदाश्रय के बारे में पढ़ा था। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और प्रामाणिक गुरु की योग्यता हमने पढ़ी थी। गुरु का चयन हमें कैसे करना चाहिए वो पढ़ा था। उसके चरण, 4 चरण थे, वो हमने पढ़ा था। दीक्षा की प्रक्रियाएं हमने पढ़ी थी। दीक्षा में जो जो स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ, दया, शौच आदि, वो हमने पढ़ा था। और उसकी कठिनाइयां पढ़ी थी हमने, क्या क्या कठिनाई, और प्रतिज्ञाओं के बारे में हमने थोड़ा जाना। ठीक 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 है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो आशा करते हैं कि आप सभी ने को नोट किया होगा और आपको जो 2 दिन का जो सत्र है वो समझ में आ रहा होगा। वैसे तो आप लोग फेमिलियर हैं, आप लोग जब करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। तो आज जो है हम लोग श्रीला प्रभुपाद के, कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि श्रीला प्रभुपाद की जो गुरु पूजा होती है वो क्यों होती है, और हम करते क्या हैं ऐसे कि हम श्रीला प्रभुपाद को ही हम गुरु अपना मानते हैं। ऐसा हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आप आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद गुरु सेवा होती है कि दीक्षा के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और गुरु का संग हम किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं, गुरु का संग के बारे में भी चर्चा करेंगे। और गुरुओं से हमारा संबंध कैसा रहना चाहिए, अपने गुरु से तो है ही, साथ में इस्कॉन के जो दूसरे गुरु हैं उनसे हम कैसे अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, और गुरु की दृष्टि से हम कैसे भेद कर सकते हैं, तो ये भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि गुरु पूजा का क्या महत्व है। जैसे हमने पहले इसमें ही डिस्कस किया था, चर्चा किया था कि जो हम गुरुवाष्टक गाते हैं, आप में से कई लोग गुरुवाष्टक गाते होंगे, मंगल आरती आप में से कई लोगों ने अटेंड की होगी। तो कितने लोगों ने मंगल आरती अटेंड किया है इस्कॉन में, गुरुवाष्टक पता है ना? बहुत लोगों को पता है। प्रियंका माता जी, सागर प्रभु जी हैं, कविता माता जी है, समकक्ष पूज्य कर्ण प्रिया, श्रेया पांडे, पूजा देवी माता, संकेत, राहुल वर्मा प्रभु जी, पुष्प, तारा, सुमित थापा, विद्यासागर, अभय राठौर, बहुत सारे भक्तों ने किया है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप सभी लोगों का। हरी बोल आप सभी के लिए।
तो जैसे मंगल आरती हम अटेंड करते हैं तो लास्ट में हम लोग गाते हैं, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावत्य एव सद्भिः किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। बोलते हैं कि साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि के जैसे हमको उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, कि आध्यात्मिक गुरु का जो भगवान के समान हमको सम्मान करना चाहिए, शास्त्र बोलते हैं। ये गुरु अष्टक में ये श्लोक है, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इसमें। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, आप उनके बड़े प्रिय हैं। भगवान के जैसे ही वो, भगवान को बहुत प्रिय हैं वो। इसीलिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र बोलते हैं कि साक्षात हरित्वेन। सारे शास्त्र बोलते हैं कि गुरु कैसे होते हैं, साक्षात हरि के समान ही होते हैं, एज इक्वल टू गॉड। पर गुरु क्या बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, ये गुरु की एक क्वालिटी रहती है। वो सारा कुछ जैसे कल हमने डिस्कस किया था, सभी कुछ वो क्या करते हैं, अपना अर्पण कर देते हैं। किसको? श्रीला प्रभुपाद को, और फिर परंपरा को। परंपरा के माध्यम से फिर भगवान कृष्ण के पास तक वो सब कुछ चला जाता है। तो चैतन्य चरितामृत में, आदि पुराण में भी वर्णन आता है कि जो भगवान शिव जो हैं वो दुर्गा से कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। बोलते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम, सारी आराधनाओं में क्या है, विष्णुर आराधना परम। बोलते विष्णु की आराधना सबसे उच्च कोटि की है। सारी आराधनाओं में। ये कौन बोलता है? ये शिव जी दुर्गा जी को बोलते हैं। आदि पुराण में वर्णन आता है इसका। चैतन्य चरितामृत में भी इसको कोट किया गया है। परंतु विष्णु की आराधना सर्वोत्तम है। और बोलते हैं उसके ऊपर भी, विष्णु आराधना वास्तव में उनके अनुयायियों वैष्णव की सेवा है। मतलब उनकी आराधना हमको करना है। किनकी? विष्णु के जो भक्त हैं, प्रिय हैं विष्णु के जो, उनकी आराधना करना ज्यादा सर्वोत्तम है विष्णु की आराधना करने से। शास्त्र कहता है कि इसीलिए ये गुरु पूजा का यहाँ पर महत्व बताया गया है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आदि पुराण से ही वर्णन आता है कि क्या बोलते हैं कि ये में भक्त जना पार्थ नामे भक्ताश्च ते जनाः मद्भक्तानां च ये भक्तास्ते मे भक्त तमामताः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, किसमें बता रहे हैं? ये आदि पुराण में आता है कि जो मेरे भक्त हैं वास्तव में वे मेरे भक्त नहीं हैं। कौन बोलता है? भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो वास्तव में मेरे क्या हैं? भक्त नहीं हैं। तो क्या है फिर वो? परंतु जो मेरे सेवक के भक्त हैं, हम्म, भगवान का जो सेवक है उसकी यदि हम भक्ति करते हैं तो वास्तव में वो मेरे भक्त हैं। देखिए यहाँ पर भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं। ये भी आदि पुराण में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन हम करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जब गोपियां जो रहती हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो कहा गया है वो गोपियों को कहा गया है। कृष्ण की जो आराधना करने में सबसे निपुण है, जो कुशल हैं, वो कौन है? गोपियां हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। इसलिए बोलते हैं कि हमको गोपियों के दासों का दासों का दासों का दास होना है हमको। हम्म तो हमारी टेंडेंसी ही यही है। मतलब आत्मा, आत्मा का कार्य ही यही है कि वो किसी न किसी की सेवा करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम अपने माँ पिता की सेवा कर रहे हैं। पति पत्नी, पत्नी पति की सेवा कर रही है, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, दोनों पति पत्नी मिलके बच्चों की सेवा कर रहे हैं। और पति जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, हाँ, और पत्नी घर का संभाल रही है, कार्य देख रही है। तो क्या कर रहे हैं कि प्रोपेंसिटी हम देखेंगे तो सेवा करना ही प्रोपेंसिटी है, दासत्व स्वीकारना यही प्रोपेंसिटी है। पर किसका हमको दास बनना चाहिए ये हम भूले हुए हैं। हम बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव की श्रेणी में आते हैं, हम भूल चुके हैं। इसीलिए हमको गुरु बार बार आके हमको ज्ञानंजन शलाकया बोलते हैं ना, कि
अंजन लगाते हैं, वो काजल लगाते हैं हमारे आंखों में, ज्ञान रूपी काजल, और वो शलाकया मशाल लेके चलते हैं और उसको हमको रास्ता दिखाते हैं। हम्म, तो इसीलिए हमको बोलते हैं कि जैसे बोलते श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जिस प्रकार नमक का गुण है क्या है, वो खारा रहता है नमक। आप कहीं भी जाइए, सागर का पानी ली रहेगा, उसमें गन्ना, गन्ना आप कहीं से भी उसको उसको चूसिए तो वो हमेशा मीठा ही रहेगा। तो ये क्या है, ये उस चीज को आप अलग से नहीं कर सकते उसको वहां से। जैसे नमक से आप खारापन नहीं हटा सकते हैं, शक्कर से आप मिठास उसकी हटा नहीं सकते, उसी प्रकार जीवात्मा जो आत्मा है, उसके उससे हम सेवा भाव नहीं हटा पाएंगे। यदि हम कृष्ण के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तो हम अपने घर की सेवा, घर वालों की सेवा करेंगे। यदि कोई बोलता है कि मैं किसी की सेवा नहीं करता हूँ, हाँ, मैं सबसे टॉप मोस्ट हूं, मैं किसी, सब मेरी सेवा कर रहे हैं, तो वो किसकी सेवा करता है? या तो कुत्ता पाल लेगा घर में, या फिर बिल्ली पाल लेगा घर में। एक बार जब श्रीला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे जुहू में, तो वहां पर श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताते हैं कि एक आदमी जो है, वो कुत्ते का पट्टा हाथ में लेके और कुत्ते के साथ घूम रहा था। उसका पट्टा हाथ में था, उसको कंट्रोल किया हुआ था। तो बोलता है हु इज मास्टर और हु इज सर्वेंट, बोलते श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कौन मालिक है और कौन सेवक है। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने सब बोला कि अरे वो जो आदमी जिसने पट्टा पकड़ा है कुत्ते को, वही मास्टर है। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, वो एक्चुअली सर्वेंट है, वो सेवक है, जो आदमी है, और कुत्ता मालिक है। बोले कैसे? कि जब कुत्ते को कहीं भी क्लियरिंग करना है या वॉशरूम जाना है, जहां भी जाना है, तो वो कुत्ता रुकता है, तो आदमी को भी रुकना पड़ता है उस कुत्ते के वजह से। तो कहने का तात्पर्य है कि हम किसी न किसी रूप में हमको सेवा करनी ही है। हाँ, ये हम सेवा भाव से हम वंचित नहीं रह सकते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की करेगा या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सेवा करेगा, सेवा तो करना ही है। तो हम क्यों ना परमपिता भगवान कृष्ण और उनके जो पार्षद हैं उनकी सेवा करें और अपने जीवन को हम सफल बनाएं। तो हमारा जो सेवा भाव है वो सही डायरेक्शन में हमको लेके जाना है, करना तो वही काम है। हम हम भोजन भी कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सब कुछ छोड़ के हम रह जाएंगे, ऐसा बहुत संभव नहीं है। हमको कार्य वही करना है, पर बस क्या करना है कि डवटेल करना है अपने आप को। ये जो कार्य का जो केंद्र बिंदु है, उसको कृष्ण और कृष्ण के जो भक्त हैं उनको अपना केंद्र बिंदु रखना है, और उसी केंद्र बिंदु के 360 डिग्री में हमको घूमना है। ये हमेशा याद रखना है हमको अपने जीवन में कि हमारे केंद्र बिंदु केवल कृष्ण ही रहेंगे, और कृष्ण कृष्ण के भक्त, और उन्हीं से संबंधित बेस्ड ऑन दैट हमको डिसीजन लेना है सारे जीवन में। कि यदि हमको कहीं बहुत ज्यादा उच्च अध्ययन के लिए भी जाना है, या बहुत ज्यादा अच्छा हमको हाई प्रोफाइल जॉब मिल रहा है, या बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर चूंकि यदि हम भक्ति मार्ग में हैं और हमारा गुजर बसर आराम से हो रहा है, हाँ, 2 टाइम हमको भोजन प्रसाद मिल जा रहा है, हमको ज्यादा उसकी आवश्यकता और नहीं रखनी चाहिए। ऐसा हमारा मूड होना चाहिए, या अभी नहीं है तो धीरे धीरे हमको उसको डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा श्रीला प्रभुपाद हमेशा एम्फेसाइज करते थे कि बहुत ज्यादा उग्र कर्म के लिए हमको वो नहीं रहना चाहिए कि 15-15 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। इतना उग्र कर्म हमको, इतना हमको काम करना चाहिए कि जिससे हमारा गुजर बसर आराम से हो जाए। 2 टाइम का हमको प्रसाद अच्छे से मिल जाए, हमारे जो डिपेंडेंट हैं उनको हम अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, और अपनी भक्ति को अपने सुचारू रूप से चले, और भक्ति मार्ग में हम लोग भक्तों के संग में आगे बढ़े। तो ऐसा हमको जीवन यापन हमको करने का प्रयास, मतलब जितनी मिनिमम आवश्यकताएं हमारी हो, उतना हमारे लिए हेडेक कम रहेगा, उतना हमारा भजन बहुत अच्छे से होगा, ऐसा शास्त्र और ऐसे साधु बताते हैं। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि हमको भगवान और उनके भक्तों की हमको सेवा करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर गुरु पूजा का यही महत्व है। तो गुरु पूजा में हम बहुत सारे स्टेंजास गाते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मने
आशा, श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। क्या कहते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते कोरिया ऐक्य, बोलते हैं कि गुरु के जो मुखार विंद से जो वाक्य निकल रहे हैं वो पद्म वाक्य बोलते हैं। पद्म मतलब जैसे लोटस का जो, जैसे लोटस कमल रूपी वाक्य उनके मुखार विंद से निकलते हैं। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरु का अर्थ होता है हेवी, जो भारी हो। हाँ, किसमें? शास्त्र में निपुण हो वो। जैसे हमने गुरु की प्रॉपर्टीज देखी, तो वो जो गुरु के मुखारविंद से निकलेगा वो क्या निकलेगा? अपने परंपरा के द्वारा जो ज्ञान है वही निकलेगा। जो व्यास देव ने जो ज्ञान बताया वही ज्ञान निकलेगा। वही प्रामाणिक गुरु है। गुरु ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूं, मेरे को ही सब चढ़ावा चढ़ाओ। ऐसा गुरु कभी नहीं करेगा। तो बोलते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया, कि उनके वाक्यों को सुन के हमको अपने चित्त को एकाग्र ये करना है कि हमको। और श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम गति। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग भक्ति मार्ग में प्रगति करने का एकमात्र साधन है। तो गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही हम भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। एकाकी आमार नहीं पाए बल। हाँ? तो अकेले हम हरि नाम संकीर्तन नहीं कर सकते, अकेले हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। हाँ? बिना गुरु के हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला है। कहीं भी किसी भी चीज में देखिए आपको, आप भौतिक संसार में भी देखिए, आपको गुरु की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए गुरु की आवश्यकता है, आपको गुरु रहता है। यदि कोई बोलता है कि नहीं मैं घर में हूँ, तो उसकी माँ उसकी सर्वप्रथम गुरु रहती है। किसी भी बच्चे की या लड़की की माँ उसकी सर्वप्रथम गुरु रहती है। तो बिना गुरु के हम एक पद भी नहीं चल सकते। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो क्या ही कहना। उनके, गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। हाँ, तो ये गुरु वंदना भी बड़ी अच्छी रहती है। इसमें यहाँ पर यही बताते हैं कि हमको केवल अपने गुरु महाराज के वाक्यों पर विश्वास करना चाहिए। और हमारे प्रथम शिक्षा गुरु कौन है? श्रीला प्रभुपाद। हाँ, उसके बाद जिनसे हम दीक्षा लेते हैं उनके वाक्यों को, क्योंकि वो भी क्या करते हैं? श्रीला प्रभुपाद के ही शब्दों को रिपीट करते हैं। कोई अपने घर से कुछ नहीं बोलते। और तब क्या होगा? तभी हमको सक्सेस प्राप्त होगा, तभी हमको सफलताएं प्राप्त होंगी। इसलिए हमको ये गुरु पूजा का ये महत्व यहाँ पर समझाया गया है। और इस्कॉन के गुरुओं के बारे में, इस्कॉन के गुरुओं की पूजा के बारे में बताते हैं कि जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमको जो श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र आना चाहिए। प्रणाम मंत्र सभी को आता है, नमामि विष्णुपदाय वाला। और जब हम आरती करते हैं तो हम क्या, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो जो पुजारी रहते हैं वो जब आरती करते हैं तो बहुत छोटा सा अल्टर रखते हैं, इतना सा या बस इससे इससे ज्यादा नहीं रखते हैं, इतना सा या इतना सा, उससे ज्यादा नहीं रखते हैं। तो वो कहाँ का रखते हैं? जहाँ पे आरती का प्लेट रहता है वहीं रखते हैं, या फिर गुरु परंपरा के जस्ट लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में जो है वो वहां पे उनके जिन जो पुजारी है, जिनके वो जिनके गुरु महाराज है, वो पुजारी प्रभु जी के, तो वो अपने गुरु का अल्टर रखते हैं। तो क्या करते हैं उसमें कि कुछ भी चीज हम ऑफर करते हैं, हम डायरेक्ट भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। राधा कृष्ण को, राधा श्याम सुंदर को, राधा माधव को, राधा रास बिहारी को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र को, नरसिंह देव भगवान को हम डायरेक्ट ऑफर नहीं करते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि कुछ भी चीज हम ऑफर करते हैं, इवन भोग भी लगाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। आरती करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले जो पैराफेनेलिया हम ऑफर कर रहे हैं या जो चीज हम ऑफर कर रहे हैं वो हम पहले गुरु को दिखाते हैं। गुरु को दिखाने का मतलब होता है, उसके पीछे का उद्देश्य होता है कि गुरु महाराज आप ही इस चीज को, आप श्रीला प्रभुपाद परंपरा को, श्री श्री गौर निताई को, श्री श्री राधा श्याम सुंदर को, ललिता विशाखा सखी को, श्री श्री कृष्ण बलराम को, इनको आप ही ऑफर कीजिए। उसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि कोई बोलेगा कि अरे मैं आरती कर रहा हूँ, अरे हमारे में योग्यता विचारे किचु न पाई, हमारे
में कोई योग्यता नहीं है। जैसे हमने बार बार डिस्कस किया, क्या योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सा, कि आपकी करुणा के बिना मेरी कोई योग्यता नहीं है। आप मुझ पर दया कर रहे हैं तभी ये सब कार्य में संभव हो पा रहा है, आपकी कृपा से ही अब संभव होता है। तो आप देखे होंगे कि जैसे हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं या फिर जो भी लेक्चर के पहले जब या प्रवचन शुरू करने के पहले, तो आप में से कई भक्त लोग देखे होंगे कि सभी लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि मूकम करोति वाचालम, कि मतलब गुरु की कृपा से गूंगा भी बोल सकता है, बहरा सुन सकता है, और जो पंगु व्यक्ति है वो भी पहाड़ चढ़ सकता है। तो ऐसी गुरु की कृपा है। हाँ, गुरु की कृपा है निराली जग में। हम्म, गुरु की कृपा बहुत निराली है ये हमको। हम धीरे धीरे जब इन सब चीजों में जब आगे बढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि हाँ, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो वो पुजारी क्या करते हैं कि पहले, सबसे पहले गुरु को ही सब कुछ ऑफर करते हैं। जैसे अगरबत्ती ऑफर करेंगे गुरु को दिखा के, फिर पंचदीप, फिर गुरु को दिखा के, फिर सबको परंपरा को दिखाते हुए फिर वो भगवान की आरती करते हैं। उसके बाद फिर हम शंख में जल लेते हैं, फिर उसके बाद हम रुमाल से हम भगवान को पोंछते हैं, फिर उसके बाद पोंछते हैं मतलब दिखाते हैं, रुमाल दिखाते हैं, फिर उसके बाद पुष्प अर्पण करते हैं, फिर चामर ढुलाते हैं, फिर यदि अभी ठंडी का समय है तो मोर पंख नहीं ढुलाते हैं। चामर के बाद जब ठंड का सीजन चला जाता है तो फिर मोर पंख भी ढुलाते हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब 20 मिनट की आरती में हमको ये सब पैराफिनेलिया हमको भगवान को ऑफर करते हैं, किसके माध्यम से? गुरु श्रीला प्रभुपाद और परंपरा के माध्यम से हम ऑफर करते हैं। तो इसीलिए वहां पर एक छवि रखी जाती है गुरु की। तो कहते हैं कि ऐसा इस्कॉन के लॉ बुक में वर्णन है कि इस्कॉन जो अपने स्वयं के गुरु महाराज की जो छवि है वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स इतनी छोटी होनी चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद का जो अल्टर है उससे जो छाया चित्र है या फिर जो भी है उससे छोटा होना चाहिए। और आरती के बाद वो गुरु महाराज की छवि को लेके हमको साइड में कहीं सेफ अच्छे जगह पर साइड में जहाँ रख देना चाहिए, ताकि जहाँ पे पब्लिक कोई या कोई भी ऐसा ना देख सके। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको जब हम आरती करते हैं तो हमको अपने गुरु महाराज की छवि रखनी चाहिए। और अ, जो गुरु पूजा है, तो जैसे हम कॉमन में हम करते हैं, शिला प्रभुपाद की गुरु पूजा हम करते हैं, सभी लोग करते हैं। वृंदावन में जाइए आप, वो पोर्च में शिला प्रभुपाद को वहां पर लेके आते हैं, उनके विग्रह को। वहां पर सब कुछ शिला प्रभुपाद के डिसाइपल और बहुत सारे लोग वहां पे शिला प्रभुपाद की कॉमन में पूजा करते हैं। तो यदि कोई अपने गुरु की पूजा वगैरह करना चाहता है या किसी इसमें, तो वहां पे शिष्यों को भी, वहां पे जो वहां के जो लीडर्स हैं उनको भी अलग से पूजा करने के लिए सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, यदि वो करना चाहता है। पर जनरली जब श्रीला प्रभुपाद की गुरु पूजा होती है तो फिर अलग से कोई गुरु पूजा वहां पर नहीं करता है। इसीलिए बोलते हैं कि किसी को भी हम जैसे हिज ग्रेस लिखते हैं कि यह कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस किसी को हम नहीं बोलते। किसी भी भक्त को या किसी भी सन्यासी को हम हिज डिवाइन ग्रेस नहीं बोल सकते। हिज डिवाइन ग्रेस जो है HDG, हिज डिवाइन ग्रेस केवल श्रीला प्रभुपाद के नाम के आगे ही लगेगा और किसी के नाम के आगे नहीं लगता। हम प्रभुपाद भी केवल किसको बोलते हैं? श्रीला प्रभुपाद को ही बोलते हैं। जो संस्थापक आचार्य हैं उन्हीं को बोलते हैं, और किसी को हम प्रभुपाद करके हम संबोधन नहीं देते हैं। या फिर देव की उपाधि ये भी हम नहीं लगाते हैं किसी को। तो अपने गुरु को या तो हम गुरुजी बोल सकते हैं, गुरुदेव बोल सकते हैं, या फिर गुरु महाराज ऐसा करके हम उच्चारण अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनको हम करते हैं। और जैसे जैसे मंदिर में है, आप समझ लीजिए, जैसे मंदिर में, अब मंदिर में तो सारे गुरु आते हैं। हाँ, तो एक कॉमन एटिकेट्स रहता है, वैष्णव एटिकेट्स रहता है, तो उसका हमको फॉलो फॉलो करना चाहिए कि जब भी किसी के भी गुरु आए, जैसे मान लीजिए मंदिर का अध्यक्ष किसी दूसरे का डिसाइपल है वहां पर वो दूसरे गुरु आ गए, वो उनके गुरु महाराज नहीं है, दीक्षा गुरु नहीं है, तो भी वो वहाँ क्या करेगा? उनके सम्मान में थोड़ा सा कीर्तन करेगा, कुछ भक्तों के साथ वहां पर उनको स्वागत करेगा, उनको प्रणाम करेगा। हाँ, और कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो
इत्र है, जो सुगंधित इत्र है, वो हम उनको ऑफर करते हैं, और चंदन थोड़ा सा लगा के उनके माथे पर चंदन लगाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और जो प्रसादी माला रहती है भगवान की, उनको उसको ऑफर करते हैं। जो हमारे गुरुदेव नहीं हैं पर इस्कॉन में गुरु के पद पर हैं या सन्यासी हैं, उनको हम ऑफर करते हैं, या जो वरिष्ठ भक्त आते हैं उनको भी हम ऑफर करते हैं। ये सब आसन प्रदान करते हैं, जल के लिए पूछते हैं, प्रसाद के लिए हम पूछते हैं। यदि वहां पर वो कुछ दिन रुक रहे हैं तो उनके प्रसादम की व्यवस्था, और कीर्तन करना उनके साथ, ये सब जनरल एटिकेट्स रहते हैं। तो ये हम सबको फॉलो करना चाहिए, सभी गुरु के लिए, सभी गुरु के लिए इन द सेंस इस्कॉन में सभी गुरुओं के लिए हमको ऐसा ऑफर करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे मेरे तो गुरु महाराज नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों प्रणाम करूंगा, मेरे को उनसे क्या लेना देना है। ये गलत है, और ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अपराध होता है। हाँ, तो हमको वैष्णव को यथोचित सम्मान हमको देना चाहिए, उनके, हाँ, और उनके पद के अनुसार, और उनके इससे भी हमको ये समझना चाहिए कि मैं सबसे मतलब शूद्र हूँ, मतलब भक्तों में सबसे आखिरी नंबर मेरा आता है। हाँ, मेरे से सब सर्वश्रेष्ठ है। हमारी मानसिकता यह होनी चाहिए कि मेरे से सब सभी लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हाँ, तो जितना हम विनम्र बने रहेंगे ना, और जितना हम अपराध कम करेंगे, उतना हरिनाम में हमारा रुचि, हमारा टेस्ट बढ़ेगा, उतना हम गुरु और परंपरा की सेवा और श्रीला प्रभुपाद की सेवा हम और अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। तो हमेशा विनम्र, मतलब विनम्र बाहर से विनम्र नहीं कि प्रभु जी हाँ, प्रभु जी ऐसा, हाँ प्रभु जी वैसा, ऐसा ऐसा विनम्र नहीं। विनम्रता अंदर से हमारी, हाँ, आनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए हमको, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, इसको हमको करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को, गुरु को देख लिए तो प्रणाम ही नहीं कर रहे, मुंह घुमा लिया ऐसे करके, हाँ, चले गए। ये वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव सदाचार की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसके बाद बोलते हैं कि वर्तमान में जो हम इस्कॉन में जो वर्तमान शिक्षा और दीक्षा गुरु की जो व्यास पूजा होती है वो भी हम मना सकते हैं। जैसे व्यास पूजा में अलग अलग महाराजाओं की व्यास पूजा अलग अलग इसमें होती है। श्रीला प्रभुपाद की व्यास पूजा, हाँ, जन्माष्टमी के दूसरे दिन हम नंदोत्सव के इसमें रूप में मनाते हैं, है ना। तो सभी जो इस्कॉन के जो प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं या जो गुरु वर्ग हैं, उनकी अलग अलग उनका व्यास पूजा होती है। तो व्यास पूजा का अर्थ होता है कि मतलब क्या होता है कि वहां पर गुरु की, हम उनके गुरु का गुणगान करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो वो इतना भव्यतर स्तर पर नहीं करते जितना हम शिला प्रभुपाद की करते हैं, उतना हमको भव्य स्तर पर नहीं करना चाहिए। पर हाँ, एक शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु की जो व्यास पूजा है वो बहुत धूमधाम से वो मनाएं। तो अलग अलग सेंटर में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पर गुरु रहते हैं वहां पर व्यास पूजा बड़े अच्छे इससे मनाई जाती है। भंडारा होता है, सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, भक्त लोग अपने गुरु का गुणगान करते हैं श्रीला प्रभुपाद से कनेक्ट करते हुए। और गुरुदेव प्रवचन देते हैं, वो भी श्रीला प्रभुपाद की का गुणगान वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यास पूजा हमको मनानी चाहिए। हाँ, तो और उसके बाद बोलते हैं कि और हमको ये प्रयास करना चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि और तिरोभाव, आविर्भाव मतलब बर्थडे, जो जन्माष्टमी के दूसरे दिन रहता है, और तिरोभाव हमेशा कार्तिक में आता है। हाँ, कार्तिक में आता है तिरोभाव तिथि। तो वो भी हमको मनाना चाहिए हमेशा। श्रीला प्रभुपाद की उसमें विशेष कृपा रहती है, हम विशेष प्रार्थना हम उनके चरणों में करते हैं। तो बोलते हैं कि वैष्णव के लिए तिरोभाव और आविर्भाव एक जैसा ही है। हाँ, तो उनके जाने का ऐसा हमको बहुत दुख नहीं होना चाहिए कि हाँ आप चले गए, पर वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वैष्णव जो हैं, इवन ये शरीर छूटने के बाद भी कैसे साथ रहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये गुरु पूजा के बारे में वर्णन किया गया कि किस प्रकार हमको गुरु, और ये जो व्यास पूजा जो होती है वो बोलते हैं कि व्यास पूजा जैसा है कि अपने गुरु जो व्यास देव के प्रतिनिधि हैं। व्यास का मतलब है जो, जिस आसन पर गुरुदेव बैठते हैं या जिस आसन पर बैठ के प्रवचन देते हैं उसको भी व्यास आसन ही कहा जाता है। तो व्यास व्यास हम क्यों बार बार बोलते हैं, तो व्यास देव का ये प्रतिनिधित्व करता है व्यास पूजा। मतलब गुरु कैसे हैं, व्यास देव के प्रतिनिधि हैं। ये ऐसे गुरु की हमको वंदना करनी चाहिए, उनकी व्यास पूजा मनानी चाहिए। और व्यास पूजा में क्या होता है
कि श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था, जो मेन राजा रहता था वो वायसराय वहां पर डिप्लॉय करता था, वायसराय प्रतिनिधि के रूप में वहां पे कार्य करता था। तो सभी लोग जो खजाना है वो क्या है, जो भी कर या जो भी संपत्ति कर जो है वो वायसराय के पास लाकर जमा करते थे। और वायसराय क्या करता था, उसमें से लेता था क्या? नहीं, वो सारा सरकारी कोष में चला जाता था, सरकारी खजाने में। तो वैसे ही गुरु क्या करता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता है, वो सारा कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में ही अर्पण करता है। कैसे? गुरु परंपरा के माध्यम से वो अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं रखता है। तो ये जो ऑफरिंग्स भी हम देते हैं व्यास पूजा में, किसी ने कुछ लक्ष्मी दिया या किसी ने कुछ दिया, तो वो सारी लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए ही वो यूज करते हैं, स्वयं के लिए कुछ नहीं रखते हैं वो। तो ये या ये व्यास पूजा का ये मतलब महत्व बताया गया है। और अ, और बोलते हैं कि व्यास पूजा का क्या रहस्य है कि हम कभी भी अलौकिक लीलाओं पर ध्यान करते हैं तब हमें यह जानकर गर्व होता है कि हम उनके नित्य सेवक हैं। और हम आनंदमय होकर नृत्य करते हैं, मेरे अलौकिक गुरु की जय हो, जिनके असीम कृपा के कारण हमारे हृदय में ऐसे नित्य आंदोलन का उत्सर्जन हुआ। आइए हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीला प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि इवन दो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए हैं, फिर भी वो उनकी कृपा की याचना करते रहते हैं और वो हमेशा उनकी ऊपर कृपा करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है व्यास पूजा के बारे में भी। तो हमको भी व्यास पूजा मनानी चाहिए अपने गुरु की। और वहाँ के जो इस्कॉन के जो लोकल सेंटर हैं उनको भी फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए कि जितने भी वहाँ पे गुरु के जो अलग अलग डिसाइपल हैं, अलग अलग व्यास पूजा जब होती है तो सभी लोग एकत्र होके सबके गुरु में आए, सबके गुरु का गुणगान करें। आज किसी के गुरु की है, कल फिर किसी के और के गुरु की रहेगी, तो सभी लोग एक साथ आए, गुणगान करें, हरिनाम कीर्तन करें, पुष्पांजलि ऑफर करें, भगवत प्रसाद पाएं सब लोग बैठ के साथ में। तो इस प्रकार से हम मना सकते हैं व्यास पूजा। और बोलते हैं कि शिष्य की क्या क्या योग्यताएं रहती हैं, गुरु सेवा किस प्रकार से हम गुरु सेवा और इस्कॉन की सेवा, हम शिष्य की योग्यताएं क्या क्या रहती हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो है गुरु का जो ऋण है वो शिष्य कभी नहीं चुका सकता है। कल बोल रहे थे ना कि बोलते हैं कि अ, गुरु का जो ऋण है वो हम कभी नहीं चुका सकते हैं, ऐसी गुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। बोलते हैं कि अ, अ, उनका यदि हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे तब भी नहीं, तो हम अपने आध्यात्मिक गुरु को क्या दे सकते हैं, हमारे पास देने योग्य क्या है। तो बोलते हैं कि शुश्रूषया सेवया, मतलब बहुत अच्छे ढंग से उनकी हमको सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। शुश्रूषया मतलब क्या होता है, बोलते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से, जैसे मान लीजिए कि हम किसी गुरु की, हम अपने गुरु महाराज की ही सेवा करते हैं, तो हमको उनके कपड़े हमको धोने चाहिए, उनके कपड़े सुखा के उनको प्रेस करके अच्छे से घड़ी करके रखना चाहिए। उनके जो जो निजी चीज, वो जो भी बिलोंगिंग्स यूज करते हैं उसको अच्छे से उनको संभाल के रखना चाहिए। यदि गुरु थोड़े वयस्क हो चुके हैं या थोड़े से बुजुर्ग अवस्था में हैं तो उनकी जो दवाइयाँ वगैरह है, उनका टाइमिंग वगैरह हमको पता होनी चाहिए। जैसे पर्सनल सर्वेंट काम करता है वैसे हमको गुरु की शुश्रूषया अच्छे से हमको सेवा करनी चाहिए कि गुरु को क्या चाहिए। ये एक शिष्य का मनोभाव, गुरु की सेवा करते समय पता होना चाहिए कि हाँ अब गुरु को क्या चाहिए। जैसे आ, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे माँ रहती है, वो अपने छोटे बच्चे को पता रहता है कि छोटे बच्चे को कब क्या चाहिए। हाँ, तो जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की सेवा करती है उसी प्रकार एक शिष्य को भी बहुत केयरफुली अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से। हाँ, उनको क्या पसंद है प्रसाद में, वो कब कितने बजे प्रसाद पाते हैं, उसके पहले की तैयारी करना। जब गुरु महाराज उठेंगे तो उनको क्या लगता है सबसे पहले, तो उसकी तैयारी करना। उनके कपड़े वगैरह अच्छे से धो के प्रेस करके अच्छे से रखना रोज। उनका बिस्तर वगैरह सब अच्छे से साफ करके वहां पर झाड़ू पोछा उनके रूम की सफाई करना, ये सब अच्छे से सेवा करने में आता है गुरु की। तो यदि हमको ऐसा कभी सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसमें अवश्य हमको मतलब सहभागिता अपनी
देनी चाहिए। यदि हमको सीनियर डिवोटी या कोई माता जी या कोई प्रभु जी हमको ऐसी सेवा देते हैं, तो ये भी हम उनकी सेवा ऐसे कर सकते हैं। हाँ, तो बोलते हैं कि कि शिष्य का मेन असली क्या दायित्व रहता है शिष्य का, कि गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु आज्ञा में रहना, हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना। हाँ, तो बोलते हैं कि जल कल हमने डिस्कस किया था ना, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सभी ग्राम और शहरों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना ही चाहिए। ये एक शिष्य का कर्तव्य होना चाहिए। भले हम ऐसा नहीं कि एकदम प्रचार मतलब कि बहुत धुआंधार प्रचार हम कर सकते हैं, नहीं, थोड़ा बहुत हमको प्रचार हमको करना चाहिए। जहां जहां मौका मिलता है वहां पर हमको प्रचार करना चाहिए। तो प्रचार के लिए पहले क्या होगा, हमको अपना आचार, आचार मतलब खाने वाला आचार नहीं, आचरण, अपना आचरण हमको सुधारना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। हाँ, तो हमारी साधना, इतने मॉर्निंग प्रोग्राम, हमारा साधना स्ट्रांग रहना चाहिए, हमारी भजन क्रिया, अध्ययन हमारा होना चाहिए, समय निकालना चाहिए भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, भगवत गीता, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, इसका हमको अध्ययन करना चाहिए, तभी हम प्रचार करेंगे। हाँ, और लेक्चर को सुनना चाहिए, उसके नोट्स हमको बनाने चाहिए। हाँ, नोट्स बनाने से क्या होता है कि जो हम सुन रहे हैं वो सुनने के बाद 50% तुरंत डिलीट हो जाता है इधर माइंड से। पर यदि हम नोट्स बना के रखे हैं और फिर से उसको पढ़ते हैं, और उस जो हमने पढ़ा है उसको 2 या 3 लोगों को हमको सुनाना चाहिए आपस में धीरे धीरे। तो इससे धीरे धीरे हमारा प्रचार करने की जो क्षमता हमारी वो बढ़ेगी। तो सभी को चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि आमार आज्ञा है गुरु है तारो यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। बोलते हैं कि भगवान ने बोला है चैतन्य महाप्रभु ने कि तुम गुरु बन जाओ। तो गुरु कैसे बनेंगे, जब गुरु के चरण चिन्हों का हम अनुसरण करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो। हाँ, और फिर हमको गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए कि, और गुरु का कर्तव्य और शिष्य का एक और कर्तव्य होता है कि जो भी उसने जो शिक्षाएं ग्रहण की हैं उसको हर जगह उसको फैलाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो कि चैतन्य गुरु और चैतन्य महाप्रभु का सर्वत संदेश जो है वो पूरे विश्व भर में फैलाए, हर जगह जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश, कृष्ण के बारे में ही उपदेश करना चाहिए। हाँ, प्रयास करना चाहिए हमको। तो इसको बोलते हैं कि गुरु सेवा हमको कैसे करनी चाहिए, कि तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात होके बड़ा विनम्र भाव से, ये नहीं कि अपना कॉलर वॉलर उठा के चले गुरु जी के पास सीना चौड़ा करके, और हाँ गुरु जी क्या करना है बता दो, एकदम से ऐसे। तो ऐसे हमको हमारा मनोभाव नहीं होना चाहिए। प्रणिपात होके बड़े विनम्र पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक हमको उनके पास जाना चाहिए और उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। किसका, ये नहीं कि गुरुजी कैसे होगा, मेरा नौकरी कैसे लगेगा, मेरे को अभी 50,000 मिल रहा है, मेरे को 5 लाख कैसे मिलेगा, मैं अपने पैसे को कैसे बढ़ाऊं, ये प्रश्न पूछना है। नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी उन्नति कैसी हो, मैं कैसे भजन करूं। हाँ, ये हमको प्रणिपात होके हमको प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। बिना शरणागति के हमारा कल्याण नहीं हो सकता, शरण हमको ग्रहण करनी ही पड़ेगी। कोई यदि नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई बोलेगा कि नहीं मैं भगवान की शरण ग्रहण नहीं करूंगा, पर उसको जबरदस्ती प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको अंत, मतलब जो काल रूप में जो भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, कि कालोस्मि, मतलब मैं काल में जो जो काल होता है वो मैं ही हूँ, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। तो यदि हम इस जन्म में या अभी हम भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण नहीं करेंगे, तो अंत काल में मृत्यु के रूप में हमको भगवान की शरणागति ग्रहण करनी ही पड़ेगी। प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि हमको जबरदस्ती उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। पर वो क्या होगा, वो काल रूप में, भय के रूप में हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो वो अनुकूल भक्ति नहीं होगी वो। तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम तो इसके पूर्व जन्मों में और इसके पहले भी इस जन्म में भी हम बहुत लोगों की सेवा कर चुके हैं। सबकी सेवा हमने की है, इसके साथ हमने संबंध बनाए हैं, उससे संबंध स्थापित किया है,
और कई लोगों की सेवा करके हम देख चुके हैं। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, कि आओ मेरे पास, कम से कम एक बार मेरी भी सेवा करके देखो। कुछ हानि तो है नहीं, भगवान की सेवा करने में कुछ हानि है क्या? बढ़िया अच्छा प्रसाद मिलता है, अच्छा कीर्तन करने मिलता है, अच्छा लेक्चर सुनने मिलता है, भक्तों के साथ डांस करने मिलता है, नृत्य करने मिलता है। तो क्या है इसमें, क्या है कुछ? एक बार एक पत्रकार शिला प्रभुपाद को प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी, आप बोलते हैं कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण है, ये है वो है, मान लीजिए यदि कृष्ण नहीं है तो क्या होगा? तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि ठीक है, कृष्ण नहीं है तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। बोले कैसे? बोले हम अच्छा प्रसाद हम पा रहे हैं, भगवान को ऑफर किया हुआ। यदि सपोज चलो कृष्ण नहीं है तो भी हम वेजिटेरियन ही खाए हैं, ठीक है, और अच्छा प्रसाद हमको मिला गरम। और दूसरा, हम भक्तों के साथ नृत्य किए हैं और अच्छा हमको प्रवचन भी सुनने मिल गया। अच्छा हम मतलब डांस करते करते, हम नृत्य करते हुए ही अपने आनंद में ही अपना पूरा जीवन बिताए हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने फिर काउंटर क्वेश्चन किया कि यदि मान लीजिए आपने कहा कि कृष्ण नहीं है तो क्या होगा? तो हमने कहा ठीक है, तो भी हम हैप्पीली एंजॉय किया लाइफ को। हाँ, अच्छे से खाया, अच्छे से कीर्तन किया, सब कुछ किया। पर यदि कृष्ण है तो? तब वो चुप हो गया वो पत्रकार। तब तुम्हारा क्या होगा फिर? और यदि कृष्ण है तो हम तो भगवत धाम चले जाएंगे, और तुम्हारा क्या होगा? तो इसीलिए इसमें कोई, जैसे कल भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा धर्म के बारे में प्रयास करने से हम बड़े से बड़े हानि से हम बच सकते हैं। तो हमको धर्म की जो ये धुरी है हमको नहीं छोड़नी चाहिए। कम से कम ये जीवन में तो हम अपना ऐसा जीवन लगा दे कि कम से कम मृत्यु के बाद भी हमारी सदगति तो हो, कम से कम फिर से हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए, कम से कम जहां हम भक्ति छोड़ रहे हैं फिर से हमको वहीं से भक्ति करने का मिल सके। हाँ, एक वो हिंदी भजन आता है ना कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, नाम प्रभु का गाया कर। हाँ, तो ये हमको जो मनुष्य जीवन मिला है ना, बहुत देव दुर्लभ मानुष तन मिला है हमको। देवता भी इस मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं। तो इस मनुष्य जन्म में आके बोलते हैं कि, एक वैष्णव ठाकुर बोलते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मतलब मनुष्य जन्म में आके यदि हम भगवान राधा कृष्ण का हम भजन नहीं करते हैं तो जानबूझ के हम क्या कर रहे हैं? विष का प्राशन कर रहे हैं, विष पान कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हमको ये इन सब चीजों को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये चीजें हम हमारे बुद्धि में फिट कब होंगी? जब हमको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले इसीलिए शास्त्र में सबसे पहली चीज कहा गया है कि गुरु पादाश्रय, गुरु का कृपा प्राप्त होने के बाद ही हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमको गुरु पादाश्रय ग्रहण करना। और सतगुरु पादाश्रय मतलब, गुरु पादाश्रय मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी ढोंगी या राह चलते किसी भी गुरु को पकड़ लिया हम। जो प्रामाणिक गुरु है, जो परंपरा में आते हैं, ऐसे गुरु की हमको शरणागति हमको ग्रहण करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। हाँ, सभी ने गुरु धारण किया, भगवान कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया धारण, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गुरु बनाया। भगवान आके सिखा रहे हैं हम जैसे बद्ध जीवों को कि जब हम भगवान होते हुए गुरु धारण कर सकते हैं तो हमारी क्या औकात है भगवान के समक्ष। तो हमको इसलिए भगवान हमको, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं और जैसे बद्ध जीवों को सिखाते हैं अपने जीवन के माध्यम से कि हमको गुरु धारण करना कितना आवश्यक है। और यदि हम शरणागति नहीं ग्रहण करेंगे, गुरु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ, मतलब हम कुपोषित जैसा एक बच्चा रहता है वैसे रह जाएंगे हम। हाँ, कुपोषित एक आत्मा के हिसाब से।
तो हमको यदि पोषण चाहिए, आत्मा का यदि हमको खुराक पोषण करना है, तो हमको गुरु पादाश्रय ग्रहण करना है, हरि नाम उनके द्वारा दिया गया उनको ग्रहण करना है, उसका जप करना है। हाँ, तो हमको इस निर्देशों का, गुरु के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि जो यदि अपने मन गढ़ंत विचारधाराओं से, गुरु धारण करने के बाद भी अपने मन गढ़ंत विचारधाराओं से वो अपने कार्य करता है, विम्सिकली कुछ भी, तो बोलते हैं कि वो मतलब क्या होता है कि वो मत्त हाथी अपराध कहा गया है। मत्त हाथी का अपराध कैसे होता है कि आपने बहुत एक अच्छा सुंदर गार्डन बनाया, अपने घर में बहुत अच्छा बगीचा बनाया, उसमें बहुत अच्छे अच्छे विषयवंती के फूल आ रहे हैं अभी, हाँ, मैरीगोल्ड आ रहा है अभी, बहुत अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं वहां पे, आपने लगाए अच्छे, बहुत उसको अच्छे से बनाया। और क्या किया, गेट खुला छोड़ दिया, वहां से वो पागल एक हाथी आया, वो पूरे आपके गार्डन में, इतने बड़े गार्डन में घुस के पूरा तहस नहस कर दिया वो पागल हाथी। तो ये मन गढ़ंत विचार, जो अपने मर्जी से नियमों का त्याग करके अपने मर्जी से, मेरे मन को भाया मैं कुछ भी खाऊंगा, मेरा मन जब करेगा तब मैं चार नियम पालन करूंगा, जब मन करेगा तब छोड़ दूंगा, जब मन करेगा तब 16 माला जप करूंगा, अरे आज मन नहीं कर रहा है, आज मैं बहुत वो हूं तो मैं नहीं करूंगा मन। तो इस प्रकार से हम यदि अपने मन मर्जी से चलेंगे ना, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो ये पागल, हमारा मन जो है ये पागल हाथी ही है। तो ये फिर पूरी जो भक्ति लता बीज हमने थोड़ी बहुत इसको उसको पोषण दिया है, थोड़ा बहुत खाद पानी डाल के, तो ये हम खुद ही नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमको मन का नहीं सुनना है। मन हमेशा बोलेगा कि अरे क्यों भक्ति कर रहा है, अभी तो इतना यंग है, एंजॉय करना चाहिए, दोस्तों के साथ मूवी देखना चाहिए, मॉल जाना चाहिए, थिएटर में घूमना चाहिए। हाँ, आजकल जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इंजॉय करते हैं, इंजॉय द लाइफ। हाँ, खाओ पियो और मजा करो, क्या करना है, बोले जीवन का क्या वो है, पिक्चर देखने चलो, सिनेमा देखने चलो, हाँ, बाहर खाना खाने चलो, हाँ, बढ़िया पिकनिक चलो, घूमो, हाँ, कैरोके में गाने गाओ, फिल्मी गाने, हाँ, यही इंजॉय है, यही करना चाहिए हमको। पर जो भक्त रहता है वो क्या करता है, वो भी यही काम करता है, वो भी पिकनिक जाता है, पर कहाँ, स्पिरिचुअल पिकनिक जाता है। वो भी खाना खाता है, पर क्या खाता है, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद पाता है। वो भी गाने गाता है, पर क्या करता है, वैष्णव भजन गाता है। हाँ, वो फिल्मी गाने नहीं गाता है, वैष्णव भजन गाता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, एक से एक नई नई ट्यून कीर्तन करता है। हाँ, वो भी डांस करता है। हाँ, पर डिस्को डांस ना करके या पब में या बार में डांस ना करके, भक्तों के साथ नृत्य करता है, कीर्तन करता है, गीता जयंती मनाता है, हरि नाम संकीर्तन निकालता है, शोभा यात्रा निकालता है, जगन्नाथ रथ यात्रा निकालता है, जन्माष्टमी राधाष्टमी में कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, भगवान के अर्चा विग्रहों के सामने नृत्य करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको भी यही काम करना है। पर वही है कि घूम फिर के बात आती है कि हमको अपना सेंटर, जीवन का केंद्र बिंदु हमेशा कृष्ण और कृष्ण के भक्त हमको, हमारा ये रहना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन में जो मेन शिष्य का जो मेन कर्तव्य होता है, और जो जीवन का जो मेन संदर्भ है, वो गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा में रहना। गुरु की आज्ञा में रहने का मतलब है, गुरु जी ने हमको जो कहा है चार नियम पालन करना, 16 माला जप करना, ये तो हमको मस्ट करना है, ये तो करना ही है। इसके ऊपर किंतु परंतु कुछ है ही नहीं, इसको करना ही है, कुछ भी हो जाए इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए फिर ये जो चीजें हैं वो हमको प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके संपूर्ण हृदय से हमको उनको स्वीकार करना चाहिए और उनकी आज्ञा के में रहना चाहिए। और हमेशा जो गुरु की जो वाणी है उसके कहे अनुसार उनका अनुसरण करना चाहिए, और उसी के ऊपर हमको फर्म रहना चाहिए, डटे हुए रहना चाहिए हमको। हाँ, कि इस सिद्धांत पर हो जाए, कितनी भी हमको कठिनाइयां आए तो भगवान कभी कभी टेस्ट भी लेते हैं, जानबूझ के कठिनाई में डाल देंगे। तो भगवान और भगवान के भक्तों से हम प्रार्थना करेंगे तो उसी कठिनाइयों से फिर भगवान, भगवान के भक्त वही हमको निकाल देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। हाँ, तो
जैसे श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते हैं कि जैसे मैं अभी आपके साथ हूं तो मेरे गुरु महाराज भी हमेशा मेरे साथ हैं। किस किस रूप में? तो बोलते हैं कि अभी दैहिक रूप में वो मेरे साथ नहीं है, पर वाणी के रूप में वो हमेशा मेरे साथ हैं। जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने मुझे दिए थे, वो इंस्ट्रक्शन भी मुझे याद है और मैं उसका पालन करता हूं, तभी मेरी प्रगति हो रही है और तभी ये जो मूवमेंट है ये बढ़ रहा है। हाँ? तो इसीलिए बोलते हैं कि गुरु का जो संग है वो दो तरीके से होता है। एक वाणी संग होता है और एक वपु संग होता है। वपु का मतलब होता है कि हाँ, गुरु महाराज के साथ हैं हम। जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे इस्कॉन में सन्यासीस रहते हैं, तो उनके सर्वेंट रहते हैं, तो गुरु के साथ बहुत सारे सर्वेंट चलते हैं। हाँ, दो तीन भक्त लोग रहते हैं जो हमेशा गुरु महाराज। तो वो वपु संघ हो गया। हमें महाराज आज जा रहे हैं, आज दिल्ली में उनकी कथा है, तो शिष्य समूह उनका वहां चला गया, कुछ शिष्य उनके साथ चले गए। हाँ, अब महाराज दिल्ली से चले जा रहे हैं मायापुर, वहां पर मीटिंग है, तो शिष्य वहां चले गए, महाराज के साथ वहां चले गए शिष्य। हाँ, तो ये वपु संघ कहलाता है कि हमेशा गुरु महाराज के साथ रहना, उनको असिस्ट करना, हाँ, उनकी सेवा करना, जैसे ये भी एक संघ है। हाँ, तो हमेशा ये संभव नहीं है कि गुरु महाराज का हमको वपु संग मिले। शारीरिक रूप से हमेशा गुरु महाराज मेरे साथ ही रहे, मैं जहां जाऊं वहां पे गुरु रहे। क्या ऐसा संभव है क्या? नहीं है संभव। तब फिर हम कैसे संग करेंगे गुरु का? तो दूसरा संग आता है। तो वो दूसरा संग क्या है? वाणी का संग। तो गुरु महाराज की जो वाणी है वो हमेशा रहती है, चिरकाल। हम्म, तो वो संग हमको करना चाहिए। इवन यदि गुरु महाराज शरीर छोड़ के भी चले गए, तो भी उनका संग हमको वाणी के माध्यम से मिलता रहता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद अभी इस धराधाम पर नहीं है दैहिक रूप से, पर उनकी वाणी का संग, उनके पुस्तकों का संग अभी भी हमको प्राप्त हो रहा है। उनके शिष्यों ने उनके जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, उसको बहुत सहेज के रखा है, उसकी क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव किया है। आप कहीं भी ऑनलाइन देखिए, एक इस्कॉन डिजायर ट्री प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर सारे सन्यासियों के, श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स, सारा कुछ उसमें वर्णन है। इवन ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म में भी है, मतलब कि जो श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर दिया है उसको भक्तों ने अंग्रेजी में टाइप करके भी रखा हुआ है, वो भी अवेलेबल है। तो आज के युग में हमको वाणी संग कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, वो हमेशा हम कहीं भी कर सकते हैं। तो दोनों संघ में से सर्वश्रेष्ठ संघ कौन सा हुआ? वाणी का संघ सर्वश्रेष्ठ हुआ, क्योंकि गुरु महाराज दैहिक रूप से हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते, हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं। आज यहाँ पर इंडिया में है, कल पता चला गुरु महाराज विदेश चले गए, तो क्या हम हमेशा गुरु के साथ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, सबके लिमिटेशंस रहते हैं। तो पर वाणी के रूप में हमेशा हम उनका संग कर सकते हैं। तो जैसा भगवत गीता भगवान ने सुनाई, किसको सुनाई? अर्जुन को सुनाई। तो उस समय भगवान मौजूद थे अर्जुन के इसमें, पर अभी भगवान है क्या हमको सुनाने के लिए? अभी नहीं है, पर उनकी गीता है ना, भगवत गीता, हम पढ़ रहे हैं ना उस गीता को, उनकी वाणी है अभी भी। हाँ, तो व्यासदेव जी ने उसको संकलन किया था। तो उसी प्रकार प्रभुपाद भी हमारे समक्ष अभी शारीरिक रूप से यहाँ पर नहीं है, पर उनकी वाणी हमेशा हमारे साथ रहती है। पुस्तकों के माध्यम से श्रीला प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ है। तो उसी प्रकार जो हमारे गुरु रहते हैं वो भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कैसे? वाणी के संग से। तो इसीलिए हमको हमको ये जो सेवा है वो हमको, वाणी की जो सेवा है वो सबसे बेस्ट रहती है। हाँ, और बोलते हैं कि वपु मतलब भौतिक शरीर, हाँ, और वाणी मतलब उपदेश। तो बोलते हैं कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। मतलब लव मात्र साधु संग, लव मात्र, लव का मतलब होता है LOVE नहीं, LOVE लव नहीं। लव मात्र साधु संग मतलब क्षण भर का भी संग, जो पलक जो झपकते हैं हम, उतना भी संग यदि हमको एक किसी शुद्ध भक्त का मिल गया, तो क्या होगा कि संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है।
ये चैतन्य चरितामृत का वर्णन है। इसीलिए गुरु की उपस्थिति में हमको कुछ व्यवहार यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही गुरु आते हैं उनको देखकर हमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उनके आने पर उनकी ओर मुख करके हमको खड़ा होना चाहिए, और उनके जाने पर हमको थोड़ा बहुत थोड़ी देर तक उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। गुरु का संग जो है, जैसे यदि वहां पर गुरु महाराज हैं तो उनके बिना अनुमति के हमको वहां से नहीं निकल जाना चाहिए कि हाँ चले गए छुप छाप के, दूर से प्रणाम किया और भग गए वहां से, ऐसा नहीं। हाँ, उनका नाम असावधानी से नहीं पुकारना चाहिए, बड़े आदर और प्रेम भाव से उनका नाम लेना चाहिए हमको। हाँ, और उनकी नकल हमको कभी नहीं उतारनी चाहिए कि गुरु जी ऐसा करते हैं, गुरु की वाणी ऐसा है। ये हमको उनके नकल करने का नहीं करना चाहिए ये। और उनकी वाणी को बहुत ही आदर देना हमको चाहिए। हाँ, और उन जो गुरु महाराज यदि हमको कभी दंड भी प्रदान करते हैं तो बोलते हैं कि ये हम विशेष व्यक्ति हैं, कि यदि गुरु हमको डांटते हैं, फटकारते हैं या मारते हैं तो ये हमारे ऊपर विशेष कृपा है गुरु की। क्यों? क्योंकि आज के युग में कोई किसी को करेक्ट करना नहीं चाहता है। हाँ, जो जैसा कर रहा है, जिसका जैसा मन में आया वैसा करे। पर गुरु ही एक हमारे सर मतलब शुभ चिंतक, परम हितैषी रहते हैं, जो हमको करेक्ट करते हैं। तो यदि हमको गुरु डांटते हैं तो हमको एकदम तुरंत रोना चालू नहीं करने देना चाहिए। हाँ, हमको फॉर्चुनेट, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि अरे हाँ, गुरु महाराज की आज हमको डांट पड़ी, तो हमको वो याद रहेगा कि हाँ, गुरु महाराज ने हमको बोला था ऐसा नहीं करना है। तो वो सुधार करना चाहते हैं अपने शिष्यों में। हाँ, और कभी भी गुरु शास्त्र और भगवान की हमको निंदा नहीं सुननी चाहिए। या तो वहां से चला जाना चाहिए या फिर उस सामने वाले का अपने इससे मुंह बंद कर देना चाहिए। हाँ, पर जो यदि अश्रद्धालु व्यक्ति है तो उसको भी उपदेश देने का कोई अर्थ नहीं है। तो गुरु की चीजों को हमको पैर नहीं लगाना चाहिए, या जो गुरु जो चीजें यूज करते हैं, जैसे हार हुआ उनका, या उनके जूते हुए, चप्पल हुए, उनकी चीजें हुई, उनको ऐसे पैर नहीं लगाना चाहिए हमको। और उनके समक्ष कभी भी पैर फैला के हमको ऐसा बैठना नहीं चाहिए हमको गुरु के समक्ष। और हम गुरु के गुरु से ऊपर आसन में हमको कभी भी नहीं बैठना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये जन एटिकेट्स हैं। और उनके आसन पर, गुरु जिस पे बैठते हैं या जिस पर सोते हैं उस आसन पे या उस बेड पे हमको बैठना, या उसको पैर नहीं लगाना चाहिए उसको। हाँ। हाँ। हम्म, और बहुत हमको यदि शास्त्र का ज्ञान है तो भी हमको गुरु के समक्ष, क्या कल हमने बताया था ना, कि बड़ा विनम्र भाव से अपने आप को बेवकूफ समझना चाहिए कि मैं सबसे मतलब मूर्ख व्यक्ति हूं मैं सबसे, गुरु जी। हाँ, मान लीजिए किसी के, मान लीजिए हम बहुत अमन, अमन बंद हुईगा, जल्दी आओ। क्या कर रहे हैं हम कि अपने आप को बहुत बड़ा, या शास्त्र हमको वो ज्ञान नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा शास्त्र पता है। एक हाँ, तो हमको ये भी ध्यान देना चाहिए। और उनकी गुरु को कभी हम गुरु को आज्ञा नहीं देंगे, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि गुरु महाराज जी मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, ये चीज लेके आइए, वो चीज लेके आइए, ऐसा हमको ऐसा वो नहीं करना चाहिए। और गुरु को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना हम गुरु को देते हैं। हम्म। हाँ, और उनकी यदि, जैसे मान लीजिए गुरु यदि गृहस्थ हैं तो उनके पत्नी को भी यथा योग्य सम्मान, हमको वैसा ही सम्मान देना चाहिए। या पुत्र या संबंधियों को भी उनके गुरु के गुरु ही मानना चाहिए हमको। परंतु उनके केवल गुरु के हमको पैर धोने चाहिए, उनके बेटों वगैरह के पैर हमको नहीं धोना चाहिए। ये सब हरि भक्ति विलास में ये वर्णन है कि प्रामाणिक शिष्य की क्या क्या योग्यताएं हैं, ये सब बताया गया है कि हाँ,
तो बोलते हैं कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि गुरु शुश्रूषया का अर्थ है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शारीरिक सुख प्रदान कर उनकी सेवा करना। किनको? गुरु को। एक शिष्य का कर्तव्य है। जैसे उनको कपड़े पहनाना, उनका बिस्तर लगा देना, उनके कपड़े अच्छे से धो के प्रेस करके रखना, उनके लिए भोजन कुकिंग करना, यह गुरु शुश्रूषया कहलाता है। बहुत बहुत अच्छे से गुरु की सेवा करना। बहुत एक साधारण सेवक बन करके, एक नौकर बन करके उनकी सेवा हमको करनी चाहिए। तो मतलब जो भी एक ऐसा भाव रहना चाहिए कि जो भी शिष्य के पास है वो सब कुछ तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण, सदा श्री हरि नाम रटन, हमको ऐसा एक सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि गुरु शुश्रूषया, मतलब बताया गया है कि गुरु जी की ऐसी हमको सेवा करनी चाहिए। और जो गुरु रहते हैं वो अपने सिद्धांतों में बड़े कठोर रहते हैं। हाँ, तो बोलते हैं कि हमको वज्र की जैसे कभी कभी कठोर लगते हैं, पर कभी कभी वज्र के समान कोमल भी होते हैं, मतलब कमल के समान कोमल भी होते हैं। हाँ, तो वास्तविकता यह है कि गुरु हमेशा स्वतंत्र रहते हैं कि कब क्या करना है, ये गुरु ही डिसाइड करते हैं। शिष्य का मनोभाव समझ करके। तो गुरु के जो गुरु भाई हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे गुरु महाराज हैं, तो उनके भी जो गुरु भाई हैं उनको भी आदर हमको देना चाहिए। तो वो हमारे क्या हुए? चाचा गुरु हो गए, है ना। जैसे हमारे पिताजी के जो भाई लोग रहते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं ना। हाँ, तो वैसे गुरु के जो गुरु भाई हैं वो भी हमारे गुरु के जैसे ही हैं। जैसे हम अपने पिता को जैसे सम्मान देते हैं, वैसे गुरु को सम्मान देते हैं, तो वैसे ही गुरु के गुरु भाइयों का भी हमको वैसा ही सम्मान हमको करना चाहिए, हमको वैसा ही आदर देना चाहिए। तो भक्त का जो चरित्र क्या रहता है कि हमेशा वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए हमको। और तभी हम अच्छे से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और गुरु की जो वाणी रहती है वो हमेशा उसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे हमने उदाहरण दिया था भगवत गीता का। हाँ, और वाणी से वाणी जो है वपु से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो हम्म, तो बोलते हैं कि हमको एक तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डिपेंड करता है, यहाँ पर ये बताया गया है कि गुरु की जो सेवा है, कि गुरु का संग हम किस प्रकार से ले सकते हैं। गुरु का संग हम दो प्रकार से ले सकते हैं, कि वाणी से और एक वपु संग हम ले सकते हैं। हम्म। अब वर्णन आता है कि हमको अपने गुरु को हमको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। और वर्तमान में जो इस्कॉन गुरुओं को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस्कॉन गुरुओं के साथ हम कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर बताया गया था कि सबसे पहले तो जो पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु कौन है? हमारे शिला प्रभुपाद हैं। ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल मतलब ये कंठस्थ होना चाहिए कि हमारे पूर्व प्रतिष्ठित जो हैं शिक्षा गुरु हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद ही हैं। और क्या करना है हमको? अ, अ, जैसे गुरु का, जैसे शिला प्रभुपाद का हमेशा नाम लिखते हैं ना, तो ओम विष्णुपाद प्रदर्शित होना चाहिए संस्थापक आचार्य में, शिला प्रभुपाद के नाम के आगे। उनकी नाम पट्टिकाएं कैसी होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर वर्णन करके बताया गया है कि हम्म हम्म, तो बोलते हैं कि मतलब अपने गुरु को हमेशा क्या कहता है कि हरि भक्ति विलास क्या वर्णन करता है कि जो अपने जो गुरु हैं, मतलब जैसे संस्थापक आचार्य, तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद है, तो उनका पोस्टर उनके मैगजीन में हमेशा उनका फोटो रहता है, आप देखिएगा कहीं भी। तो वो उनका उतना सम्मान उनको देना है। पर यदि हम स्वयं के गुरु की बात करें, जो दीक्षा गुरु हैं हमारे, जो श्रीला प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो उनको
व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनको गुरु को, अपने गुरु को छुपा के रखना चाहिए। कैसे? तो हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि गोपयेद देवतम इतम, गोपयेद गुरुम आत्मनः, गोपये कच निजाम मंत्रम, गोपये निज मालिकाम। बोलते हैं एक व्यक्ति को अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने मंत्र और अपनी जप माला सभी को छुपा कर रखना चाहिए। मतलब गुरु का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, या पोस्टर लगा के, या जब थैलियों में गुरु जी का चित्र बना दिए, या टी शर्ट पे गुरु जी का पोस्टर लगा दिए, ये इस, या बैच बना दिए, या ये सब हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, श्रीला प्रभुपाद का हम कर सकते हैं, जैसे बीबीटी लिखा हुआ है, श्रीला प्रभुपाद का पोस्टर, प्रिंटेड टी शर्ट है ये। तो इनसे हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। और जो अपने दीक्षा गुरु की जो तस्वीर है या छोटा सा फोटो है वो अपने पास रखना चाहिए, या अपने घर के अल्टर में रखना चाहिए, या जो भक्त है जो मंदिर में रहता है वो किसी अपने अलमारी में रखे, या छोटी सी सेफ जगह पर रखे उसको बाह्य प्रदर्शन करने से हमको बचना चाहिए। और बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद की छवि को हमको के ऊपर ज्यादा हमको इम्फेसाइज करना चाहिए, कि श्रीला प्रभुपाद कि हर मैगजीन में, हर आवेदन पत्रों पे या पंपलेट में प्रभुपाद का पूरा नाम, जय ओम विष्णुपाद परमहंस, विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत, इस तरह से प्रिंट होना चाहिए ये सब। तो बोलते हैं कि और क्या बोलते हैं कि इस्कॉन के अंतर्गत फिर कैसी हमारी जो है संबंध होना चाहिए, गुरु गुरु के आधार पर भेद करना। तो बोलते हैं कि भेदभाव जो रहता है ना वो अतार्किक व्यवहार है। ऐसा हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए हमको, कि ये गुरु वो गुरु। हमको हमेशा हमारा जो दृष्टिकोण है वो सहयोग की भावना से ओत प्रोत रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि आ, यदि आप इस्कॉन में रह के एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, हाँ, तब तो आप मेरे अच्छे तरह का से सेवा कर रहे हैं। हम एक दूसरे से, हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए, हाँ, कि तुम्हारे गुरु श्रेष्ठ नहीं है, मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, या सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मेरे गुरु श्रेष्ठ है, तुम्हारे गुरु श्रेष्ठ नहीं है। ये सब तर्क वितर्क करने से कोई अर्थ नहीं है। मेन हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं वो कौन है? श्रीला प्रभुपाद। मेन जो हमारा ट्री है, हाँ, वो कौन है? श्रीला प्रभुपाद है। वो उन्हीं के फिर सारे ब्रांचेस हैं। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि एक ट्री में ब्रांचेस, शाखाएं अलग अलग हैं, पर उस शाखाओं में पत्ते और फल जो टेस्ट करेंगे वो उसका टेस्ट एक ही आएगा। तो भले इस्कॉन में अलग अलग विभिन्न गुरु हैं, पर सारी सभी लोग एक ही चीज दे रहे हैं, जो श्रीला प्रभुपाद के मुखारविंद से निकला हुआ शास्त्र का ज्ञान है वही प्रदान करते हैं। कोई अलग से अपना मन गढ़ंत विचारधारा प्रस्तुत नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमको हमेशा एक दूसरे से मित्रता पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, आपसी भक्तों का। और गुरु को भी अपने गुरु के समक्ष ही आदर प्रदान करना चाहिए हमको। हाँ। तो बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद लीलामृत में बोलते हैं कि आपका मेरे प्रति प्रेम, शिला प्रभुपाद कहते हैं, इसमें दिखेगा कि आप संस्था को एक साथ रखने के लिए मेरे जाने के बाद कितना सहयोग करते हैं। मतलब शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि मैं इस धराधाम को छोड़ के जब चला जाऊंगा, तो आप इस संस्था को चलाने के लिए कैसे एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। तभी बोलते हैं कि संघे शक्ति कलयुग है, संघ में ही शक्ति है, और विभाजन में क्या हो? यदि हम यूनाइट हैं तो हम एक हैं, संघ में है, संघ में है तो हम एक हैं, और यदि हम विभाजित हो गए अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में, तो हम लोग हमारे पतन का कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं मतलब सहयोग मांगा था, किससे? भक्तों से, कि आओ, सबको बोला था उन्होंने, हरिदास ठाकुर को, नित्यानंद प्रभु को, कि जाओ वहां पर और सहयोग करो सबको। हाँ। तो हमेशा हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कि मैं अकेला हूँ, मेरे ऊपर बहुत भगवान की कृपा है, मैं ही अकेले पूरे मूवमेंट को मैं चला लूंगा। नहीं। तो जैसे वैष्णव भजन गाते हैं ना कि एकाकी आमार ना ही पाए बल। कोई हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मेरे को बड़ा अच्छा कुकिंग आता है,
मैं पूरा राजभोग बना लूंगा, मैं पूरा भक्तों का प्रसाद बना लूंगा, मैं ही अच्छा कीर्तन कर सकता हूँ, मैं ही अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ। हाँ, बाकी लोग तो सब निकृष्ट हैं, गॉन केस हैं, स्पेस्ड आउट हैं, इन लोग कुछ नहीं करते हैं, मैं ही करता हूँ सब। ये अहंकार नहीं आना चाहिए। हम सब सबका सहयोग हमको लेना चाहिए, सबके सहयोग से हमको आगे बढ़ना है। एक दूसरे का पैर हमको नहीं खींचना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हमको आगे बढ़ना है भक्ति मार्ग में। तभी हम भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकेंगे। और एक दूसरे के प्रति हमको अपराध भी नहीं करना है, कुछ भी उटपटांग बात कर करके। तो ये हमको प्रयास करना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर यही है कि हमको एक दूसरे से सहयोग करना है और कृष्ण भावनामृत का अच्छे से हमको प्रचार करना है। तभी हम इन सब चीजों को हम इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये यहाँ पर आज आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट होता है। तो हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि इन 3 दिनों में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मतलब इसका क्या प्रशिक्षण का क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार से ये प्रशिक्षण होता है, क्यों हमको इस्कॉन डिसाइपल कोर्स हमको करना चाहिए। फिर गुरु पादाश्रय के बारे में भी हमने पढ़ा था। दीक्षा की प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी हमने। गुरु को कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, और हम कैसे जीबीसी कैसे इन सब चीजों को ऑपरेट करता है इस्कॉन में। और शिला प्रभुपाद के जाने के बाद कौन सबसे उच्चतम अथॉरिटी है, तो बोले जीबीसी है। हाँ, फिर हमने ये कोर्स के बारे में भी पढ़ा था कि कोर्स का हम कैसे आकलन करेंगे। तो आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ये जो बुकलेट है उसको हमें थोड़ा पढ़िएगा पूरा अच्छे से। और इसमें कुछ कुछ ना बॉक्स दिए गए हैं, तो उसको भी भरने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। हाँ, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। दीक्षा की हम कैसे ले सकते हैं, दीक्षा की क्या क्या अनिवार्य योग्यताएं होती हैं कि हमको कम से कम जो भक्त है वो 4 नियमों का पालन करे, 16 माला जप करे। हाँ, और रिकमेंडेशन उसको प्राप्त हो। इस प्रकार से ये भी हम देखें। और इस्कॉन के गुरुओं के क्या क्या मानक हैं, मतलब क्या क्या स्टैंडर्ड हैं इस्कॉन के गुरुओं के, ये भी हमने देखा। और ये जो गुरु जो है वो कौन बनाता है, कौन इसको सर्टिफाइड करता है, तो बोले जीबीसी करता है इसको सर्टिफाइड। जीबीसी उसको अप्रूवल देता है कि हाँ आप गुरु बन सकते हैं, आप दीक्षा दे सकते हैं जोनल सेक्रेटरी के माध्यम से। और फिर हम्म, आ, ये मतलब ऑलमोस्ट जीबीसी ही सब कुछ रहता है। फिर इस्कॉन में दीक्षा कैसे हम ले सकते हैं, उसके क्या दायित्व रहते हैं दीक्षा के। हाँ, 1 साल का प्रशिक्षण होता है। फिर परीक्षा हमको उत्तीर्ण करनी रहती है। और फिर उसके बाद सेकंड इनिशिएशन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद का क्या स्थान है। किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद संस्थापक आचार्य हैं। और गुरु का हम कैसे हम अपना प्रतिनिधित्व करते हैं अपने गुरु को। ये भी हमने देखा था। और उसके बाद हमने ये भी बहुत सारी चीज ये देखी थी। और उसके बाद आखिरी में हमने देखा था कि उसके साथ हमारा संबंध कैसे रहता है। अ, इस्कॉन के भक्तों के साथ, इस्कॉन के गुरुओं के साथ हमको वैसा ही आदर सम्मान यथा योग्य हमको देना जैसा हम अपने गुरु को देते हैं। और एक दूसरे से हम जो हमारी जो भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति, वो मित्रतापूर्ण रहनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमको अपराध नहीं करना, एक दूसरे के गुरु के प्रति उसको नीचा इसको उच्च ऐसा हमको प्रयास हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सारे भक्त क्या है, सारे जो शिला प्रभुपाद के जो भक्त हैं वो शिला प्रभुपाद के ही डिसाइपल हैं। हाँ, तो हमने ये सब सारी चीजें देखी, मतलब गुरु तत्व के बारे में सीखा, परंपरा के बारे में सीखा। हाँ, प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कैसे हैं ये सीखा, इस्कॉन के गुरु कैसे होते हैं, गुरुपाद आश्रय के बारे में देखा। गुरु का चयन हम कैसे कर सकते हैं, दीक्षा की प्रतिज्ञाएं क्या क्या होती हैं। हाँ, गुरु पूजा आज हमने डिस्कस किया। गुरु सेवा हम कैसे कर सकते हैं। हम और संघ जो है, संघ का प्रकार देखा हमने, वाणी का संघ और वपु का संघ देखा हमने।
हाँ, और गुरु को हम कैसे अपने गुरु को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, और इस्कॉन के अंतर्गत हम भक्तों से और दूसरे गुरुओं से हम कैसे अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये पूरा इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है। तो इसमें बहुत सारी पुस्तकों का भी वर्णन है, जिसमें आप इसका वो ले सकते हैं कि जैसे हमने पहले क्लास में मैंने बताया था कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो है, वो एक शिला प्रभुपाद की जो पुस्तक है, उसमें आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बारे में उसको आप पढ़ सकते हैं। तो उससे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। फिर हाउ टू फाइंड गुरु, गोपाल जी पब्लिकेशन, परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज की जो पुस्तक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ये भी श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने लिखी है। और शिक्षा गुरु जो है, वो शिवराम स्वामी ने इस पुस्तक को लिखा है। और जो आउटसाइड इस्कॉन में हमको शिक्षा क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसके ऊपर भी शिवराम स्वामी ने पुस्तक लिखा है, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसका भी आप ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छी पुस्तक है, अभी कुछ 4-5 साल पहले या कुछ सालों पहले ये निकली थी, व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस, मतलब बोलते हैं कि ये भी गोपाल जी पब्लिकेशन का परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज का ही लिखा हुआ पुस्तक है। ऑफ कोर्स वो अभी इस धराधाम पर नहीं है, और उनकी पुस्तकों के माध्यम से बहुत सारी चीजें, तो ये सब चीजें का आप रेफरेंस, इन पुस्तकों का रेफरेंस ले सकते हैं। तो जब आपकी श्रद्धा इन सब चीजों पर हो जाएगी, और जब धीरे धीरे आप गुरु के बारे में, गुरु तत्व को आप जब अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपका ऑलमोस्ट 50 से 60% चीज आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो ये इस्कॉन डिसाइपल कोर्स तो ठीक है, ये चूंकि हम ऑनलाइन माध्यम से करा रहे हैं, 3 दिन का कोर्स है, सबको अपने सभी इंगेज रहते हैं, सबके इंगेजमेंट हैं अलग अलग कार्य क्षेत्र में, और फिर भी हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। तो ये सही में श्रीला प्रभुपाद की ही कृपा है कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और उनके चरित्र के बारे में, उनके शिष्यों के चरित्र के बारे में, उनके गुणगान हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक बेबी स्टेप्स ही है, देखा जाए तो, कि उनके सामने तो हम एक छोटे बच्चे के जैसा ही है। पर यह है कि जैसे छोटा बच्चा बार बार गिरता है, तो फिर से क्या करते हैं, पिताजी हमको फिर से अपना हाथ पकड़ के फिर से उठाते, फिर से चलना सिखाते हैं। तो हम भक्ति में भी बार बार गलतियां करेंगे, तो पर हमको प्रयास करना चाहिए कि बार बार हमको गलतियां कर करके फिर से वही छोटा बच्चा हमेशा नहीं बना रहना। छोटा बच्चा भी बड़ा बनता है, तो हमको भी थोड़ा सा मैच्योरिटी लानी चाहिए इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमको। तो आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद कि आप सभी ने इतना अपना अमूल्य समय यहाँ पर व्यतीत किया इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम को करने के लिए। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। तो प्रभु जी आपको बताएंगे, और इस ग्रुप में मैसेज आएगा कि परीक्षा कब होगी, समय भी बताया जाएगा, और उसका पैटर्न कैसा रहेगा ये भी बताया जाएगा आपको। पर मीनवाइल तब तक आप लोग इस जो बुकलेट्स जो दी हैं हिंदी और इंग्लिश में, इसको एक गो थ्रू जरूर आप लोग कीजिएगा, इसको पढ़िएगा अवश्य। और जो कुछ कुछ पुस्तकों के नाम जैसे बताए हैं, तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान तो वो कहीं भी मिल जाएगी आपको इस्कॉन के किसी भी सेंटर में। और ऑनलाइन आपको ये जो पुस्तकें बताई हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग उसको मंगवा सकते हैं, यदि आपको पढ़ने की इच्छा हो तो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसको पढ़ना ही है, पर इसको पढ़ेंगे तो और अच्छा कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में 3 दिन में इतना सारा चीज को एकत्रित करके और इन सब चीजों को बहुत डिटेल हम करने का थोड़ा सा जो समय अभाव के वजह से ये संभव नहीं हो पाता है। पर फिर भी हम मैक्सिमम चीजों को कवर करने का प्रयास करते हैं कि सारी चीजें जो बेसिक्स जो हैं वो थोड़े से हमारे टच होते हुए चले और हमको चीजें समझ में आए। तो आप सबका फिर से पुनः पुनः धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई टीका टिप्पणी हो, या किसी को कोई क्लास अच्छी ना लगी हो, या इसमें कुछ सुधार की कोई गुंजाइश है, तो आप जरूर अपना कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं भी आ, इसमें कुछ अपग्रेड कर सकूं अपने आप को, या कुछ मेरे में भी जो त्रुटियां हैं कुछ, उसको भी मैं सुधार कर सकूं। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।
किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। यस, अजीत और रोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस इसमें प्रभु जी। एक क्वेश्चन था प्रभु जी की, इसमें एक चार ऐसे उपयुक्त और अनुपयुक्त विषयों का उदाहरण दे जिस पे गुरु का परामर्श लेना चाहिए। मतलब क्या ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो किन किसमें किन है ये विषय। प्रश्न? इसमें शुरू वाला पेज पे इसी पीडीएफ का प्रभु जी, पेज नंबर है 6, छठा पेज नंबर है उसी 15 क्वेश्चन है। गुरु सेवा में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा प्रश्न है प्रभु जी? गुरु सेवा में नंबर नंबर बताइए ना प्रभु जी। 15। हाँ देखिए, ये चार ऐसे उपयुक्त और अनुपयुक्त विषयों के उदाहरण दे जिन पर गुरु का परामर्श लेना चाहिए हमको, गुरु का। हाँ, तो हमको किस किस आधार पे हमको गुरु का हमको परामर्श लेना चाहिए? परामर्श हमको लेना चाहिए कि अर्थ है कि हाँ, मैं भक्ति किस प्रकार से मेरी भक्ति आगे हो, मैं 16 माला जप कैसे कर सकूं, 4 नियमों का पालन कठोरता से हम कैसे कर सके, हाँ, और मॉर्निंग साधना मेरी रेगुलरली कैसी हो सके। और जो अनवांटेड जो चीजें हैं, मतलब जिस जो अनुकूल चीजें हैं भक्ति मार्ग में, उसको मैं कैसे उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर सकूं, उसको अंगीकार कर सकूं, उसको एक्सेप्ट कर सकूं। और जो अनुपयुक्त चीज है, जो अनुकूल नहीं है भजन के, वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे सबसे बोलते हैं कि असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। असत संग त्याग, असत जो संग है वो ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, या ऐसे किसी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो बहुत मतलब गाली गलौज कर रहा है, मांसाहार व्यभिचार में लिप्त है। पर भले वो अच्छे हाई पोजीशन पर, तो ऐसे भी लोगों का हमको संग नहीं करना चाहिए। असत संग त्याग यही वैष्णव आचरण, यही वैष्णव का आचरण क्या है कि असत संग का त्याग। तो हम इन सब चीजों से हम कैसे बचे जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, उसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया। तो उनसे हमको परामर्श लेना चाहिए। तो वो गुरु क्या करते हैं कि बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं। जैसे देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता है, तो गुरु जी हमको उस भाषा में हमको समझाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमको। तो इसके ऊपर हमको हमेशा, मतलब गुरु से हर चीज हमको उनका परामर्श लेना ही है। तो ये केवल किस लिए लेना है? आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब भौतिक सुख सुविधाओं का हम भोग कैसे कर सके, उसके लिए हम गुरु से परामर्श लें। तो इसके लिए हमको गुरु से परामर्श नहीं लेना है भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए, या इंद्रिय तृप्ति हम मैं कैसे करूं, उसके लिए मैं गुरु से परामर्श लेता हूँ। तो ये सब चीजों के लिए हमको गुरु से परामर्श नहीं लेना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए हमको परामर्श लेना है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, शोभा पांडे माता जी। बोलिए माता जी, शोभा पांडे माता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, बोलिए। गुरु जी एक प्रभु जी एक ये आप आंसर बता दीजिए, गुरु पादाश्रय हमें क्यों लेना चाहिए? माता जी, इसके ऊपर तो बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन किए हैं। थोड़ा बहुत बता गु- दीजिएगा। गुरु पादाश्रय क्यों लेना चाहिए हमको, हाँ बताइए हाँ। आप में से कोई लोग।
अब पूरा रामायण सुनने के बाद यदि हम बोलेंगे कि सीता राम की कौन थी तो कैसे होगा? आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए हमको गुरु का पादाश्रय हमको ग्रहण करना चाहिए, है ना? ठीक है। हाँ है ना? इसके लिए हमको गुरु पादाश्रय हमको, ये पहली स्टेज है। गुरु के बिना हम कुछ भी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ठीक है, हमको गुरु बहुत का बहुत पादाश्रय। धन्यवाद करने के हरे लिए। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, विद्यासागर मेरा एक प्रभु। सवाल है। प्रभु जी ये एक और हैंड मेरा, रेज नहीं हो रहा। आप बोलिए बोलिए शोभा माता जी। प्रभु जी एक मेरा ये था ना, जैसे गुरु तत्व है, गुरु तत्व के बारे में गुरु से सर्वप्रथम आदर पूर्वक प्रार्थना की जाती है। बंदे गुरु गुरुनम, गुरुनम बहुवचन है, उतने सारे गुरु, परंतु वे अनेक नहीं एक हैं गुरु तत्व। मतलब ये आंसर सही है गुरु तत्व वाला? बोलते ना कि वंदे गुरु हो श्री चरणारविंदम। गुरु हो मतलब होता है कि बहुत सारे गुरु हैं, जैसे शिक्षा हाँ गुरु बहुत सारे रहते हैं, तो हाँ वैसे गुरु ही जी। गुरु गुरु हम नहीं बोलते हैं कि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, नहीं बोलते, वंदे गुरु हो श्री चरणारविंदम, मतलब बहुत हाँ सारे गुरु हैं उनको। हाँ तो वो बहुवचन है, वो बहुवचन को इंगित करता है गुरु का शब्द। हाँ तो गुरु जी। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे बहुत सारे गुरु हो सकते हैं जो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं, या हाँ जो जिनको हम ऑब्जर्व करके भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं। किसी का कीर्तन सुन के हम बोलते हैं कि हाँ हमको इनका कीर्तन अच्छा लगता है, किसी का प्रवचन सुन के हम अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ इस स्पेसिफिक प्रभु जी का, स्पेसिफिक महाराज का हम प्रवचन सुनते हैं तो हमको बड़ा अच्छा मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ, हाँ जैसे हाँ गुरु जी। जैसे अभी गौरांग प्रभु हैं, फिर क्या बोलते हैं अमोघ लीला प्रभु जी हैं। इन सब का हम हाँ लोग यूट्यूब सोशल मीडिया पे हम लोग सुनते हैं, तो बड़ा हाँ अच्छा अलग अलग टॉपिक के ऊपर लोग डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक गुरुओं की श्रेणी में ही इन लोग आते हैं, तो हम इन लोग से भी हमको गाइडेंस मिलता है, तो इसीलिए वही हाँ कहा गया है वंदे गुरु हो श्री चरणारविंद। बहुवचन हाँ, है। गुरु तत्व का मतलब यही हुआ ना प्रभु जी, हाँ, ये जैसे यही यही गुरु तत्व है माता जी। जैसे हाँ इसमें भी आप आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ेंगे ना, तो हाँ उसमें भी ये गुरु तत्व के बारे में वर्णन किया गया है, बहुत विस्तृत रूप से किया गया है। तो ये हाँ बुकलेट भी आप पढ़िएगा इसको स्टेप बाय हाँ स्टेप, आपको हाँ बहुत प्रभु सारा जी। चीज कंसेप्ट क्लियर हो हाँ जाएगा। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा और था ना, जैसे प्रमाणिक गुरु की ये योग्यता है, तो हम इसमें ये लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, एक भद्र व्यक्ति बोलने के वेग, मन के वेग, क्रोध के वेग एवं जिह्वा के वेग, उदर एवं जनेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर सकता है, वह संपूर्ण विश्व में शिष्य बना सकता है। हम इतना ही लिखेंगे या इसके अलावा और गुरु की मतलब योग्यताएं लिखेंगे, जैसे गुरु को 10 वर्ष तक शिक्षा वो होना चाहिए, नहीं, उसमें होना ये नहीं, चाहिए। ये तो लिखेंगे, साथ साथ में हम प्रामाणिक गुरु होना चाहिए जो परंपरा को फॉलो करे, जो हाँ शिला प्रभुपाद को फॉलो करे, वो हाँ है प्रामाणिक गुरु। ये सब चीजें लिखनी है उसमें, और ये भी जो लिखना है जो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ये हाँ भी लिखना है। हाँ, ये है और उनकी प्रमाणिक योग्यता। रूप, अच्छा ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे और कृष्णा। क्वेश्चन अगर हम पूछ सकते हैं बाद में, जैसे प्रभु जी जो कोई समझ में नहीं आएगा तो? जी जी जी, पूछ सकते हैं माता जी, पूछ सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। विद्यासागर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, प्रश्न मेरा ये था कि जैसे आपने बताया कि डीटी जैसे सेवा करते हैं तो पहले प्रभुपाद जी को करते हैं, फिर आरती दिखाते हैं, उसके बाद गुरु परंपरा को, उसके बाद भगवान को दिखाते हैं। तो प्रभु जी प्रश्न ये था कि जैसे पुष्प पुष्प वगैरह भी ऑफर करते हैं, तो उसका स्पेशल कोई मंत्र होता है क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, मंत्र नहीं होता है उसमें। यह है कि उसको कितने बार ऑफर करते हैं, अगरबत्ती को कितने बार घुमाना है, पंचदीप को कितने बार घुमाना है, पहले चरण कमलों में घुमाना है, फिर नाभि में, फिर मुखारविंद पे, फिर पूरे सर्वांग पे। ये अलग अलग उसकी विधि दी गई है, हरि भक्ति विलास में वर्णन है इसका। तो किस प्रकार से चावल ढुलाना है, शंख में जो जल लेके कितने बार घुमाना है, उसका कोई मंत्र नहीं है, इसको हम ऑफर करते हैं उसको। उसके दौरान कोई भी मंत्र मतलब उच्चारण नहीं करते हैं ना प्रभु जी? मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं, मन में ही है हरे कृष्ण महामंत्र का। क्योंकि आरती का मतलब होता है कि आरती वहां से पीछे कोई गाते रहता है ना। जैसे आप मंगल आरती करते हैं तो गुरुवाष्टक पीछे से गाते रहते हैं,
और पुजारी आरती करता है तो वो अपने मन में बोल सकता है गुरु अष्टक वहीं पे उनके पीछे पीछे। गुरु पूजा होती है तब आरती होता है, मध्याह्न आरती होती है, तो उसमें यदि कोई कीर्तन वीर्तन चल रहा है तो वो अपने मन में गा सकता है। ओके प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बबीता माता जी, ए नहीं, राहुल वर्मा प्रभु जी पूछिए। बोलिए प्रभु जी, राहुल वर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप माला जाप के बारे में कोई बात कर रहे थे, तभी मेरे को फोन आ गया था, तो मेरे को पता नहीं चला कि वो क्या बात हुई थी। इसके बारे में मैंने थोड़ा पूछना था। माला जप के बारे में, माला जप हमको जैसे हमको करना चाहिए माला कि गुरु से हम वचन देते हैं गुरु को कि हमको जप करना है, तो हमको उसके नियमों का हमको पालन करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, माला जप हमको करना चाहिए। और यदि हम जप नहीं करते हैं तो हम फिर क्या करते हैं कि अपने गुरु को जो वचन दिए हुए हैं उसको हम फुलफिल नहीं करते हैं, उसको हम पालन नहीं करते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, ये नहीं, जब लास्ट हो रही थी कि आप बोल रहे थे कि माला जाप करने के लिए क्या करना है, वो बात चल रही थी, ये मैंने सुन ली थी। छुपा के कुछ ऐसे कुछ बात चल रही थी शायद। अच्छा हाँ, हाँ हाँ जी, वो उसमें ये बताया गया था कि ठीक ठीक ठीक, सॉरी। तो उसमें ये बताया गया है कि जो अपने जो गुरु का जो चित्र है, हाँ, तो अपने गुरु का चित्र मतलब ऐसे सार्वजनिक इसमें उसका पोस्टर लगा के या प्रिंट करके या फिर उसका कुछ बीड बैग पे उसका छपवा के या कुछ बैचेस बना के, ये हमको इसका ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने गुरु की जो तस्वीर है उसको छुपा के रखना चाहिए। वो माला पे उसको प्रिंट करवा दिए और सबको वो माला दे रहे हैं, बीट बैग दे रहे हैं, तो वैसा हमको नहीं करना चाहिए अपने गुरु का। तो इसका कहने का मतलब है कि हमको हमेशा श्रीला प्रभुपाद को एम्फेसाइज करना है, उनको श्रीला प्रभुपाद को आगे रखना चाहिए। उनके पोस्टर्स हम देखते हैं कि इस्कॉन में तो श्रीला प्रभुपाद की फोटो लगी रहती है, या बीबीटी का कुछ यदि कोई टी शर्ट वगैरह छापता है तो पीछे बीबीटी लिखा रहता है, सामने श्रीला प्रभुपाद का पोस्टर रखा रहता है, या बैचेस बनते हैं तो श्रीला प्रभुपाद के आप देखेंगे बैचेस बनते हैं कॉमन इसमें। तो हमको अपने गुरु का मतलब ये जो चित्र है, अपनी जप माला, ये सब चीजों को छुपा के रखना चाहिए, ऐसा हरि भक्ति विलास वर्णन करता है। तो उसके विषय में कहा जा रहा था। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि व्यास पूजा पे हमें सहयोग करना चाहिए, कभी कभी नहीं जा पाते व्यास पूजा पे, तो घर पे व्यास पूजा कैसे करनी चाहिए हमारे गुरु महाराज जी? घर पे व्यास पूजा जैसे हम उस दिन हम अपने अपने आप सुबेरे उठ के मंगल आरती वगैरह करनी चाहिए, और उसके बाद 12 बजे तक हमको फास्टिंग रखना चाहिए, और जो गुरु जी को जो पसंद है जो डिशेस वो बनानी चाहिए, और वो बना के भगवान को भोग लगा के फिर उसके बाद प्रभुपाद को और गुरु महाराज को फिर भोग लगाना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ जो भक्त हैं आसपास वहां पर उनको एकत्रित करके गुरु जी का गुणगान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पुष्पांजलि करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम उनकी व्यास पूजा घर में भी मना सकते हैं यदि हम जा पाने में असमर्थ हैं। वैसे तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि व्यास पूजा आ, में जब तक गुरु इस धराधाम पर जीवित हैं तब तक हर व्यास पूजा में शिष्य का एक कर्तव्य है कि हर व्यास पूजा में जाना चाहिए। पर कुछ हमारी लिमिटेशंस रहती है, कुछ हमारी बद्धता की वजह से हम नहीं जा पाते हैं, तो हम कम से कम न जा पाए तो कम से कम घर में एक थोड़ा सा अच्छा फीस्ट स्पॉन्सर कर लिए। आसपास का कोई भक्त नहीं है तो आसपास के लोगों को ही बुला के प्रसाद उनको पवा दिए कि आइए आज हमारे गुरु जी का व्यास पूजा है तो उसमें आप सम्मिलित होइए। इस प्रकार से हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो प्रभु जी, यदि हम प्रसाद का नाम लेते हो तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि प्रसाद के नाम से भाग जाते हैं कि हम आपके घर का प्रसाद नहीं खा सकते, आप पता नहीं क्या आप डालते हो, ऐसा सब मानते हैं। हमारे यहाँ विचार बड़े लगते हैं, तो गलत उनका गलत विचार दुर्भाग्य है, भी करते हैं। उनका दुर्भाग्य है, वो क्या कर सकते हैं। हम्म, हम्म,
किसी ऐसे भक्त को बुलाना चाहिए, जो आसपास जो भक्त रहता है उसको बुलाना चाहिए अपने घर में, जो हरि नाम का जप करता है, या दूर भी रहता होगा तो उसको फोन करके हम व्हाट्सएप के माध्यम से बुला सकते हैं कि प्रभु जी आइए, माता जी आइए, आज हमारे घर में प्रसाद पाइएगा, हमारे गुरु महाराज का आज व्यास पूजा है। तो ऐसे जनरली हम लोग भी यहाँ करते हैं। कभी कभी हम नहीं जा पाते गुरु जी की व्यास पूजा की वजह से, या कभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, या माता जी लोग नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग सेंटर में अलग अलग महाराजों का व्यास पूजा रहता है, तो कोई कोई घर में भी सेलिब्रेट करता है। तो सब लोग घर में जाते हैं, तो जो भक्त लोग रहते हैं वो भी एक हाथ दो डिश अपने घर से भी बना के ले जाते हैं कि भाई हमारे घर से भी ये डिश आई है माता जी, प्रभु जी आप इसको भी अपने गुरु महाराज को ऑफर कर दीजिएगा, इनका भी भोग लगाइएगा। तो वहां पे सब लोग मिल के पुष्पांजलि करते हैं, कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं गुरु महाराज का, जिनके गुरु महाराज की व्यास पूजा है। और सब लोग साथ में बैठ के फिर बढ़िया फीस्ट प्रसाद पाते हैं सब लोग। तो इसी प्रकार से व्यास पूजा हम मनाते हैं, पर ये छोटे स्वरूप में रहता है घर वगैरह में, और बाहर मंदिर में बहुत बृहद रूप में, बड़े स्वरूप में रहता है। जी हरे कृष्णा ठीक, प्रभु। हरे कृष्ण। मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल ना मतलब क्लास तो ली थी बट अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाई, तो उसके लिए क्या करें प्रभु जी? वो वैष्णव सेवा प्रभु जी बता देंगे आपको। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मधु वढेरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्ण प्रभु मधु। जी, बहुत अच्छे से समझाने के लिए। तो हरे प्रभु जी, कृष्ण। मैंने चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में थोड़ा सुनना चाहती हूँ कि उनके बारे में क्या मतलब कैसे उनका गुणगान करना चाहिए, मतलब उसके बारे में मेरे को इतना नहीं है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली इस कलयुग रूपी जो ये जो जब कलयुग चालू हुआ था, तब अद्वैत आचार्य जो पंच तत्व में से एक है, उन्होंने प्रार्थना की थी गंगा जल और तुलसी लेके, कि चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया था कि कि प्रभु आप आइए, और यहाँ पर जो धर्म का जो मतलब धर्म का तो प्रचार हो रहा है, पर वो अलग रूपांतरण ले चुका है, तो आपको आना यहाँ पर है। तो गौरांग महाप्रभु अवतरित होते हैं गंगा नदी के वहां पर, जब पूर्णिमा रहती है और उस दिन चंद्र ग्रहण भी रहता है, तो उसके दिन वहां पर गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। और गौरांग महाप्रभु भागवतम में और शास्त्र में वर्णन है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगा पार्षदम। तो बोलते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण है वो गौर वर्ण में राधा रानी का भाव लेकर इस धराधाम पर आएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। जो चैतन्य महाप्रभु, जो गौरांग महाप्रभु हैं, वो साक्षात राधा कृष्ण का जुगल अवतार है। हाँ, तो उसमें कृष्ण का भी भाव है और उनमें श्रीमती राधा रानी का भी भाव है, कि जैसे किस किस प्रकार राधा रानी वियोग में कृष्ण से कैसे विलाप करती है, तो वो भी भाव है। तो महाप्रभु दोनों का संयोग लेकर मतलब संयोजन लेकर यहाँ पर इस धराधाम पर प्रकट हुए। और बोलते हैं कि जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु हैं वही कृष्ण है, और वही जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ जी है ना, वही गौरांग महाप्रभु भी वही है। तो गौरांग अच्छा महाप्रभु इस कलयुग रूपी मतलब ये जो कलयुग है उसके युग अवतार कहा गया है। युग अच्छा। मतलब युग अवतारी गौर हरि। तो इनकी माता गौरांग। का नाम, हाँ, इनकी माता का नाम शची देवी दासी था। तो इनके एक भाई भी थे विशंभर। तो ये इस प्रकार से फिर इन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया, और अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी माँ की इच्छा अनुसार जगन्नाथपुरी में वास किया। और वहां पर गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में रहे, और वहां पर बहुत सारी लीलाएं की। रथ यात्रा में हम जो गुंडीचा मार्जन में जब जगन्नाथ प्रभु वहां पर जाते हैं, तो उसके पहले गुंडीचा मार्जन होता है, तो उसके वहाँ वो भी लीलाएं की हैं। और उसके बाद महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं हुई। और मेन जो महाप्रभु ने जो उपदेश दिया श्री रूप और सनातन षड गोस्वामियों को, तो उनकी कृपा से ही हम आज वृंदावन
का ये जो स्वरूप है वो हम देख पा रहे हैं। वृंदावन के सप्त गोस्वामियों के देवालयों के हम जो दर्शन कर पा रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। तो महाप्रभु यदि इन षड गोस्वामी को नहीं कहते कि जाके आप वृंदावन में जाओ और वहां पे अलग अलग जो भगवान कृष्ण की लीला स्थली है उसका उसको प्रकाशित करो, तो ये षड गोस्वामियों की देन है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु को सभी जो गौड़ीय परंपरा है और जो सभी वैष्णव पंथ को जो मानने वाले हैं और दूसरे पंथ को भी जो मानने वाले हैं, वो महाप्रभु को भगवान के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप लेके इस धराधाम पर हम जैसे बद्ध जीवों को भक्ति सिखाने के लिए आए थे, पर है वो साक्षात राधा कृष्ण का ही युगल अवतार। जी, ठीक ठीक है। है माता जी। हाँ हरे जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी ना ये वाली? हाँ हाँ, मिलेगी मिलेगी माता तो जी, आपने मिल इतने जाएगी। सा एक्सप्लेन किया तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दिमाग में रह जाती है और बहुत सी निकल भी जाती है दिमाग से, तो यस, याद नहीं रहता। तो इसलिए बार मिल बार जाएगा, देखना पड़ता है। रिकॉर्डिंग मिलेगा माता जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तनिष्का शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जो अभी टेस्ट कंडक्ट होने वाला है अभी कुछ दिन में, तो उसके रिलेटेड मुझसे पूछना था। तो जो एग्जाम का जो हम प्रेप करेंगे, तो लाइक आपने जो पीडीएफ प्रोवाइड करी है ग्रुप में, तो हमें उसी से पढ़ना है या फिर मतलब कुछ अलग से हमें पढ़ना होगा? ये थोड़ा सा इसके लिए मुझे पूछना था। नहीं, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है माता जी। ये जो हैंडबुक्स जो दी है, हाँ, तो वही पूछिए। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा सा टफ प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, आपका मतलब थोड़ा एक कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव रहेंगे कि जिसके कुछ आंसर लिखने होंगे, या और कुछ जैसे मैच द फॉलोइंग, और ऐसा कुछ रहेगा, या एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए, या कुछ 5-6 लाइन में आपको लिखना है। इस प्रकार के ही प्रश्न आएंगे और इसी बुकलेट के अंदर में से ही आएंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इस बुकलेट को एक बार आप गो थ्रू अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। सूरज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब जब हम दीक्षा लेते हैं तो जो हमें गायत्री मंत्र जो मिलते हैं वो आपने टाइप्स बताए थे ना कि वो थोड़ा सा मेरे पास मिसिंग हो गया था, तो वो मैंने आपसे जानना था। तो जो ब्राह्मण दीक्षा है उसको सेकंड इनिशिएशन भी कहा जाता है। तो उसमें जो ब्रह्म गायत्री रहती है, जो हम गायत्री मंत्र का जो जप करते हैं उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। जी जी। तो ब्रह्म गायत्री रहती है वो केवल जो मेल भक्त लोग रहते हैं या जो पुरुष भक्त लोग रहते हैं वो उसका जप करते हैं। अच्छा। फीमेल्स के लिए ब्रह्म गायत्री का जप करना अलाउ नहीं है। तो और उसके बाद रहती है गौर गायत्री रहती है, अ, गोपाल गायत्री रहती है, काम गायत्री रहती है। अलग अलग प्रकार की गायत्रियां रहती हैं जो हमको गुरुजी हमको कान में ये मंत्र देते हैं जब सेकंड इनिशिएशन होता है, और उसको कैसे जप करना है उसका काउंटिंग का तरीका बताते हैं। तो वो सबको ऐसे ओपनली हम रिवील नहीं करते हैं, यहाँ सबको ऐसे नहीं बताते हैं। तो और जैसे ये जो गायत्री मंत्र का जो जप है वो जैसे कल मैंने बताया था कि एक कैटलिस्ट के जैसे प्रयोग आता है। मतलब एक हम 9th 10th में जब हम जो साइंस स्ट्रीम के जो रहते हैं, या 9th 10th में हम लैब में जाते हैं ना, साइंस लैब में, तो जी। एक रासायनिक प्रक्रिया होती है या केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन यदि कुछ उसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। हम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं ना कि वो परख नली में या जो टेस्ट ट्यूब में कुछ लिक्विड डाल दिए और उसके ऊपर कुछ ऐसा कैटलिस्ट का कुछ एक ड्रॉप डाले तो वो एकदम से धुआं, इतना सारा धुआं हो जाता है। तो वो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये जो गायत्री रहती है वो कैटलिस्ट का काम करती है भक्ति मार्ग में। बहुत क्विकली हमको अपलिफ्ट करती है भक्ति मार्ग में हमको। ठीक है धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्यवीर गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आवाज क्लियर आ रही है?
यस यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी पहले तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने इतने सरल और इतने सुलभ तरीके से हमें ये 3 दिवसीय कोर्स कराया और बहुत ही सरलता के साथ भी हमें समझ में आ गया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी वैष्णवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी सिंपल क्वेश्चन था कि जो माता जी कह रही थी अटेंडेंस के बारे में, तो वो अटेंडेंस का कहीं मार्क करना है क्या, मतलब या मेरे से कोई त्रुटि हो गई है, मैं भूल गया हूँ मार्क करना, क्योंकि मैंने तीनों क्लासेस करी हैं, तो तो अटेंडेंस कहीं। वैष्णव सेवा प्रभु जी जो हैं यहाँ पर आपको, या यहाँ पे पालिका माता जी भी हैं और एक प्रभु जी भी हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा गाइड कर देंगे। हाँ, इसमें हरे पालिका कृष्णा। माता जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। मैंने जैसा हमने हर क्लास के अंदर बताया कि हम जो चैट बॉक्स है इस मीटिंग का, उसके अंदर आपको अटेंडेंस लिंक आती है, तो आपको उस चैट बॉक्स जब आप ओपन करेंगे उस लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म ओपन होता है, उसमें आपको डेली अटेंडेंस मार्क करनी थी। कल और परसों की हो चुकी है, आज की आप कर दें अपनी अटेंडेंस मार्क। जैसे ही चैट बॉक्स ओपन करेंगे उसमें एक लिंक है गूगल फॉर्म का, उसमें आपको अटेंडेंस मार्क करनी है। या माता ठीक है जी, प्रभु, पालिका माता जी ने आपको शेयर किया होगा लिंक, वो अभी दोबारा भी कर देंगे, आप उसमें चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है हरे ठीक है कृष्ण प्रभु जी, कल मेरा अटेंडेंस छूट गया था, उसको मैं कैसे करूं? माता जी, जो कल छूट गया है उसका तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते, फिर भी आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा कोऑर्डिनेटर पे, आप कल नहीं कर पाए थे तो आपको देख लिया जाएगा, क्योंकि जूम के अंदर भी हमारे पास लॉगिन रिकॉर्ड रहता है, किसने अटेंड करी है किसने नहीं, तो उससे वी विल चेक। जी हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु थैंक जी, यू। में आया नहीं चैट में वो। नहीं प्रभु जी, लिंक आ गया है, जस्ट अभी लिंक है, पालिका देवी दासी माता जी ने भी लिंक भेजा है, उसमें मार्क कर सकते। थैंक यू सो आ मच। आ गया प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन था, जब हम भोग लगाते हैं उसकी प्रॉपर विधि क्या होती है भोग लगाने, मतलब हमें जो मंत्र होता है कितनी बार उच्चारण करना चाहिए? देखिए, सिंपल सा भोग लगाने का मंत्र है, सबसे पहले हमको शिला प्रभुपाद का, या यदि हमारा दीक्षा हो चुका है, यदि हमारा दीक्षा नहीं हुआ है तो हमको शिला प्रभुपाद का मंत्र बोलना चाहिए। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता पृच्छति, ये वाला मंत्र हमको बोलना चाहिए। और महाप्रभु का चैतन्य पंचतत्व मंत्र बोलना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और 10 से 15 मिनट के लिए हमको भोग की जो थाली है वो, मतलब जब आप भोग दिखाते हैं तो उसके पहले हमको उस पे आचमन करके और तुलसी का दल, हमको तुलसी, एक एक आइटम के ऊपर हमको तुलसी रखना चाहिए। और शिला प्रभुपाद का, यदि बहुत ज्यादा मंत्र आपको नहीं आता है या हम यूज टू नहीं है उसके लिए, इनिशियल इस पे बता रहा हूँ, हमको प्रभुपाद का मंत्र बोलना चाहिए, पंचतत्व का मंत्र बोलना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, ये बोल के भी हम भोग लगा सकते हैं। और हम किसी ऐसे व्यक्ति से हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए जो सीनियर डिवोटीज हैं हमारे सेंटर में, और उनसे फिर हमको भोग लगाने का हमको प्रॉपर विधि हमको सीखना चाहिए। एक कृष्ण भावनामृत, जो भक्ति विकास महाराज ने एक पुस्तक लिखी थी, द बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण, बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसा है। तो जो कृष्ण भावनामृत में जो हम करते हैं, तो उसमें भोग लगाने का मंत्र वगैरह प्रॉपरली उसमें वर्णन दिया हुआ है। तो वो भी, हम वो पुस्तक किसी भी इस्कॉन सेंटर में आप देखेंगे तो वो पुस्तक हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, वो मिल जाएगी। या आप किसी, और यदि आप अभी आपने शुरू नहीं किया भोग लगाना, तो आप ये 3 मंत्र से तो कम से कम ये आज से या कल से हम लोग इसको इमीडिएटली हम चालू कर सकते हैं। नहीं फिर प्रभु, उसके भोग तो मैं टाइम से लगा रहा हूँ, लेकिन ये कि हर इस्कॉन सेंटर में अलग अलग समझ में आती है। प्रभुपाद जी का मंत्र है, वो कितनी बार बोलना है, 1 बार बोलना है, 3 बार, फिर प्रभुपाद का मंत्र एक ही बार बोलना है हमको। कितनी बार बोलना है? ठीक है प्रभु, थैंक हरे यू कृष्ण। प्रभु जी। ठीक है। अच्छा, हरे कृष्ण सूरज कुमार प्रभु जी हैं। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था ना, जैसा भी आपने बताया कि जिसको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं तो उनको गायत्री मंत्र दिया जाता है, तो जिसे गायत्री मंत्र मिलता है फिर वो क्या हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते हैं? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा महामंत्र तो ये बेसिक फाउंडेशन है प्रभु जी, ये तो हमेशा हमको करना ही है। और मतलब जैसे मैंने उदाहरण दिया ना केमिकल रिएक्शन का, तो ये कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक बोलते हैं उसको। तो महामंत्र के साथ जो ये आध्यात्मिक प्रगति है हमारी, वो बहुत जल्दी हमारी
होती है यदि हम अपराध नहीं करते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा भी इस्कॉन में सबको इतना इजीली नहीं मिलता है। हाँ, तो ब्राह्मण दीक्षा तो ये बात की प्रोसेस है। जब गुरु हमको देखते हैं क्वालिफाई हैं, या ब्राह्मण के गुण हम में आ गए हैं। ब्राह्मण के गुण भी भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण के गुण क्या क्या होते हैं। हाँ, वो सत्य बोलता है, और वो शुद्धता तो को धारण करता है। वो बहुत जल्दी गुस्सा नहीं हो जाता है। ऐसे ऐसे कई प्रकार के उसमें गुण आते हैं। तो ये जब गुण आएंगे और जो गुरु महाराज हमको देखेंगे कि हाँ इसके इसमें गुण आ गए हैं, नाउ ही इज एलिजिबल, या ये अब पात्रता रखता है ब्राह्मण दीक्षा का, तभी हम जाके ये नहीं बोल सकते कि गुरु जी अब मैंने भक्ति शास्त्री कर लिया है तो आप मेरे को ब्राह्मण दीक्षा दे दो। मतलब चैलेंजिंग वे में हमको गुरु के पास नहीं जाना चाहिए हमको। ठीक है, हमको ब्राह्मण दीक्षा भी आवश्यक है, ठीक है, पर हरिनाम भी दीक्षा हमको गुरु पादाश्रय हमारा हो गया तो हमारा परंपरा के माध्यम से हम परंपरा से जुड़ जाते हैं। तो आज नहीं कल तो हमको फिर ब्राह्मण दीक्षा हमको प्राप्त हो ही जाएगी। यदि हम गुरु के कहे अनुसार हम चलते हैं तो गुरु जी स्वयं हमको बुला के ब्राह्मण दीक्षा दे देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। वैष्णव सेवा प्रभु पालिका माता जी का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हरे भक्तों कृष्णा का, प्रभु सभी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माताओं का धन्यवाद। बहुत हरे बहुत कृष्णा प्रभु धन्यवाद इस ग्रेस जी। आदिकेशव प्रभु का। हम आदिकेशव प्रभु का धन्यवाद के लिए 3 बार सभी हरि बोल बोलेंगे। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे।